मैं ही असली वारिस हूँ। मुझे एक आया ने जन्म के समय बदल दिया था। मैं गंदी बस्तियों में पला बड़ा हूँ, बिल्कुल नीच किस्म के लोगों के बीच। मैंने देखा है दुनिया का हर तरह का अंधेरा। श्रीमान, इस तरफ आइए। श्रीमान विक्रम और श्रीमती शर्मा अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आज मेरा पहला दिन है अपने असली परिवार के साथ वापस आकर। तो ये है वो छोटे बाबू जो गांव से आया है। देखने में तो भिखारी जैसा लगता है। आवाज धीमी रखो। मैंने सुना है इस बाबू ने तो चोरी करना 13 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था। उसने तो अपने दत्तक माता पिता को आधा मार ही डाला था। बेटा अपने बाप को मार रहा है। जन्मजात अपराधी। तुम अपने ही घर से चोरी कर रहे थे और अपने ही बाप पर हाथ उठाया। ये तो जन्म से गुंडा है। पैसे निकालो। ये मेरे फीस के पैसे हैं, मैंने कमाए हैं। मैं तुम्हें क्यों दूं? मैं तुझे मार डालूंगा। बेटा अपने बाप को मार रहा है। आर्यन, आसान फ्रामोश। तुमने अपने ही घर से चोरी की और अपने बाप को मारा। मैं तुमसे लड़ लूंगी। तुम दोनों क्या बकवास बक रहे हो? काम पर वापस जाओ। श्रीमान, कुमारी रिया ने खास तौर पर मुझे कहा था कि आपसे कहूं कि घर आने के बाद नमन बाबू की खुशामद करने की कोशिश मत करना। नमन बाबू बचपन से ही बहुत लाडले हैं, उनसे कोई तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। नमन बाबू? हाँ श्रीमान, इस तरफ। खुशामद जो गंदी बस्तियों में जीने के लिए लड़ा है, वह किसी के प्यार या तरस की उम्मीद नहीं करता। मुझे जो चाहिए वह है पैसा और ताकत जो मैं अपने हाथों में रख सकूं। श्रीमान, श्रीमती जी, छोटे बाबू आ गए हैं। वो दिखता है बिल्कुल मेरे जैसा। वो मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ झेला है। अब तुम घर आ गए हो। वो सारे मुश्किल दिन अब खत्म हो गए हैं। शर्मा परिवार शायद मेरे बारे में अपराध बोध महसूस कर रहा है, लेकिन रिया और वो दत्तक बेटा। आपका परिवार फिर से एक हो गया है। मैं यहां नहीं रुकूंगा और तुम्हारे रास्ते में आऊंगा। नमन। नमन। नमन कहाँ है? हमने उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पाला है। उसे यह बात स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। तुम्हें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझना? मैं उसे क्यों समझूं? मुझे क्या समझना चाहिए? यह समझना कि वह ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहा है जो मेरा होना चाहिए था 16 सालों से, जबकि मैं उसकी जगह था। जानवर की तरह व्यवहार किया जा रहा था, पीटा और गाली गलौज सहता रहा। उसका इससे क्या लेना देना है? नमन को कुछ नहीं पता था। वह भी एक शिकार है। तो तुमने तय कर लिया है कि उसे यहाँ रहने दिया जाए? आर्यन, मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो बेटा, लेकिन तुम जानते हो कि वो परिवार कैसा है। नमन, वो अभी भी वही बेटा है जिसे हमने पाला है। मैं बस नहीं उसे वापस उस नर्क में फेंक सकता। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, तुम्हारा अपना खून मांस। वह सिर्फ एक दत्तक बच्चा है जब हमारे दर्जे की बात आती है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे गलत नहीं समझोगे। तुम और नमन दोनों ही किंगस्टन के बेटे हैं। यहाँ कोई असली बेटा या दत्तक बेटा नहीं है। देखो, नमन पिछले कुछ दिनों से काफी अपराधबोध महसूस कर रहा है। पिताजी, हमने नमन को बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। अगर हम उसके बारे में सार्वजनिक करते हैं कि वह दत्तक है, तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगा।
आर्यन, वह चांदी के चम्मच से पला बड़ा है, जबकि मेरे लिए पिटाई और गाली गलौज एक दैनिक घटना थी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बेकार है, इसलिए मुझे बस इसे स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या बस इतना ही? मेरा मतलब यह नहीं था। उसे इस घर में रहने देना पहले से ही सबसे बड़ी रियायत है जो मैं देने को तैयार हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दत्तक बेटा ज्यादा मायने रखता है, तो मुझे वापस भेज दो जहां से मैं आया था। बस। आर्यन, मैं तुमसे वादा करता हूं बेटा। जैसी मुझे उम्मीद थी, मुझे बस अपने निशान दिखाने हैं ताकि इन परिवार वालों में गिल्टी फीलिंग जग जाए। आखिरकार इंसान की फितरत है हमेशा कमजोर का साथ देने का। पिताजी, यह आर्यन, बाहर वो पहले ही काफी कष्ट झेल चुका है। अब जब वो आखिरकार वापस आ गया है, मैं उसे फिर से नाराज नहीं होने दूंगा। दिन भर सफर में रहे, तुम बहुत थके हुए होगे। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार किया है, चलो देखते हैं। ठीक है। पिताजी, यह कमरा बहुत छोटा है, मुझे पसंद नहीं। ओह, अब नखरे दिखा रहे हो क्या उस दूरदराज के पहाड़ी गांव में तुम्हारा जीवन इससे बेहतर था? क्या अपने भाई से इस तरह बात करते हैं? आर्यन, बस मुझे बताओ तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए और तुम्हारे पिताजी इंतजाम कर देंगे। फिर वह वाला। पिताजी, वह तो नमन का कमरा है। चलो चलते हैं। उह, माँ, शायद मुझे ही चले जाना चाहिए। आर्यन आपका असली बेटा है। अब जब वह वापस आ गया है, इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। बकवास मत करो, तुम भी मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। माँ सही कह रही है। नमन, तुम हमेशा मेरे भाई रहोगे, कोई इसे नहीं बदल सकता। रिया, पिताजी, यह वाला ठीक है, बाकी सब कुछ मुझे पसंद है। बस फर्नीचर, मैं चाहता हूं कि सब बदल दिया जाए। आर्यन, इसका क्या मतलब है? माँ, अगर आर्यन को यह कमरा चाहिए तो उसे मिल सकता है। मैं छोटा वाला ले लूंगा। नमन, मैं किसी को तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करने नहीं दूंगी। आर्यन, यह नमन का कमरा है, तुम्हारा कमरा बगल में है। रिया तुम्हें रास्ता दिखा देगी। आर्यन, यहाँ तुम्हारे नखरे दिखाने की जगह नहीं है, मेरे साथ आओ। मैंने वह कमरा देख लिया है, बालकनी नहीं है, ठीक से एक डेस्क भी नहीं है। मैं वहां नहीं रहने वाला। आर्यन, समझदार बनो। नकली बेटे को बड़ा कमरा मिल रहा है और असली बेटे को कूड़ेदान। भला यह कैसे किसी भी तरह से सही है? नकली बेटा से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम और नमन दोनों मेरे बेटे हो। मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन नमन यहाँ वह भी पीड़ित है। माँ, शायद मुझे बस चले जाना चाहिए। मैं आर्यन के रास्ते में नहीं आना चाहता। नमन, यह कमरा तुम्हारा है, कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहा। माँ और रिया उसे बुलाती रहती हैं पीड़ित, लेकिन 16 सालों से वह मेरे घर में रह रहा है, एक छोटे राजकुमार की तरह जी रहा है, जबकि मैं उसकी जगह था कूड़े की तरह बर्ताव पाता हुआ, या एक कुत्ते की तरह। नहीं, कम से कम उसके असली माता पिता ने उससे प्यार तो किया होगा, नहीं तो वे हमें बदलते ही नहीं। अगर हमारी जिंदगियां कभी बदली ही नहीं होती, तो वह इतना दुखी नहीं होता जितना मैं अभी हूँ। शुक्र है किस्मत पर मेहरबान थी, उसने मुझे वापस घर ला दिया, नहीं तो मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि वहां से कैसे निकलता। अब जब मैं वापस आ गया हूँ, तुम चाहते हो वह रहे, ताकि वह बस ऐसे ही छोटे राजकुमार की तरह जीता रहे। सब कुछ पाने वाला तो वह है, वह पीड़ित कैसे है? अब मेरी अपनी बहन, मेरी अपनी माँ उसे बड़ा कमरा दे रही है और मुझे छोटा वाला मिल रहा है। ऐसा पीड़ित मुझे भी बना दो। आर्यन, बीती बातों को भूल जाओ, उसे पकड़ कर मत रखो, बस इसलिए कि तुम्हारा वक्त खराब गया।
तुम्हें नमन को भी नीचे खींचना है और उसे तड़पाना है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? बस करो आर्यन, मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ झेला है। चाहे जो भी हो, तुम्हारे पिताजी संभाल लेंगे। शुक्रिया पिताजी। 2 घंटे, क्या आप तब तक यह सब बदलवा सकते हैं? यह हाँ, तुम्हारे पिताजी वादा करते हैं। मैं नमन से कहूंगा कि वो तुम्हारे लिए कमरा खाली कर दे। पिताजी, नमन, माँ जानती है कि तुम नाराज हो, लेकिन कमरा बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। यह शर्मा परिवार का पारिवारिक हीरे का लॉकेट है। मैं इसे अब तुम्हें दे रही हूँ। तुम हमेशा एक शर्मा ही रहोगे। शुक्रिया माँ, लेकिन यह लॉकेट इतना कीमती है, मेरे पास होना ठीक नहीं लगता। आर्यन अभी अभी लौटा है। माँ, आपको यह पारिवारिक निशानी उसे स्वागत उपहार के रूप में देनी चाहिए। नमन कितना विचारशील है। तुम्हारे भाई को इसकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया। बड़े होते हुए मैंने कभी हीरा नहीं पहना है। यह लॉकेट वाकई बहुत सुंदर है। मुझे यह बहुत पसंद है। प्रिय, आर्यन के लिए उसकी सारी जरूरतें पूरी करवाओ, सिर से पैर तक। उसने अतीत में बहुत कष्ट झेले हैं। हमें उस सब की भरपाई करनी होगी जो उसने खोया है। ठीक है, मैं अभी फोन करती हूँ। नमन, मैं अब तुम्हें तुम्हारे नए कमरे में ले चलती हूँ। चलो चलें। पिताजी, मैं जाकर उनका हालचाल लेती हूँ। हाँ हाँ, पिताजी, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था? बेटा, तुमने बहुत कुछ झेला है। माँ और रिया दोनों नमन को तरजीह देती हैं। उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। इस समय तुम ही मेरे एकमात्र परिवार हो। बेटा, ज्यादा न सोचो, वे सब तुम्हारी परवाह करते हैं। चिंता मत करो। जब तक तुम्हारे पिता यहाँ हैं, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अच्छा जीवन जियो। मैंने कभी खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया और भविष्य में भी संघर्ष नहीं करना चाहता। इस परिवार में मुझे सिर्फ एक व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध बनाने की जरूरत है, वो है विक्रम शर्मा। आर्यन, शर्मा परिवार कैसा है? क्या उनके साथ रहना आसान है? क्या वे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं? सब कुछ नियंत्रण में है, चिंता मत करो। तुम्हारी चिंता सिर्फ एक मूर्ख ही करेगा। चिंता तो शर्मा परिवार को करनी चाहिए। लगता है उन्होंने अभी भी तुम्हें निराश किया है। शर्मा परिवार की दौलत ने निराश नहीं किया। मैं सब कुछ से काफी संतुष्ट हूँ। आर्यन बेटा, आज स्कूल का पहला दिन है। नमन, तुम स्कूल में लोकप्रिय हो और तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं। ध्यान रखना कि तुम आर्यन का ख्याल रखना। चिंता मत करो माँ और पिताजी, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आर्यन का अच्छे से ख्याल रखा जाए। रिया, तुमने पहले ही स्टूडेंट काउंसिल से बात कर ली है ना रिया? पिताजी, माँ, आराम से। हार्बर सिटी में किंगस्टन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता। अच्छा आर्यन, अगर स्कूल में कुछ भी होता है तो अपने पिताजी को फोन करना याद रखना। आराम से। अगर स्कूल में कोई मुसीबत आती है तो वह मेरी तरफ से नहीं आएगी। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। आज हमारे साथ एक नया छात्र जुड़ रहा है। आर्यन किंगस्टन, अंदर आ जाओ। वो कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने अभी तुम दोनों को एक ही कार से उतरते देखा। क्या वो परिवार से है? वह मेरा नया छोटा पिल्ला है। ये हमारा नया छात्र है, आर्यन किंगस्टन। क्या कोई हमारे नए छात्र के साथ यहाँ बैठना चाहेगा? टीचर, मेरे ठीक सामने एक सीट खाली है, वह यहाँ बैठ सकता है। हम उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे।
नमस्ते सब लोग, आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मैं आर्यन किंगस्टन हूँ। मेरे पिताजी किंगस्टन ग्रुप के विक्रम किंगस्टन हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वैसे नमन की जन्म देने वाली माँ हमारे परिवार की आया हुआ करती थी। उसकी हिम्मत हुई कि हमें जन्म के समय बदल दिया, लेकिन मेरे माता पिता दयालु हैं। उन्होंने नमन को अपना लिया अपने दत्तक पुत्र के रूप में। सच में? तो वो नकली वारिस है? तो नमन किंगस्टन नकली वारिस है? नकली वारिस? अपने मुंह बंद रखो। यह किसने किया? यह किसी शैतान ने किया है। तुम मुझे क्यों देख रहे हो? बस। शुक्रिया। अरे आर्यन, तुम बहुत अच्छे हो यार। अगर भविष्य में कभी कुछ चाहिए तो बस मुझे बताना। तुमने सच में माँ और पिताजी की पीठ पीछे जाके यह घोषणा कर दी? वे इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। मैं उनका असली बेटा हूं। मैं बस सच बोल रहा हूं। वे इसका क्या करेंगे? तुम मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा कि इस परिवार में असली बेटा कौन है। अरे तुम। ठीक है, क्लास खत्म। मुझे बहुत भूख लगी है। चलो खाने चलते हैं। आर्यन, करण सिंह तुमसे मिलना चाहता है, स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में। करण सिंह? वह कौन है? उसे मुझसे क्या चाहिए? करण सिंह परिवार का भावी उत्तराधिकारी है। वह और नमन हमेशा से ही गठजोड़ में रहे हैं। नमन की तो उसकी बहन से सगाई भी तय है। वे बेहद करीब हैं। तुम्हारा मतलब वह परिवार है जो किंगस्टन के साथ सीब्रीज सिटी के 2 दिग्गजों में गिना जाता है? शायद तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। पहले घर फोन करो। अगर श्रीमान विक्रम बीच में आ जाएं, तो करण शायद तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। तो यही है पैसे की ताकत। मैं इस शहर के सबसे निचले पायदान पर था, एक गरीब आदमी जो सिर्फ जीने के लिए संघर्ष कर रहा था। और अब मैं भी धन और ताकत के शिखर पर खड़ा हूं। देखो तो जरा। तुम सच में आ गए। हिम्मत तो है ना? तुम्हें यहां कोई दिख रहा है और तुम सलाम तक नहीं करते? तुम्हारी तहजीब कहाँ है? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम कैसे नमस्ते करते हैं। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? लड़ना चाहते हो? आर्यन, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वह तो बस एक मासूम सा मजाक कर रहा था। मजाक? तो फिर मैं तुम्हें अपने मजाक का पात्र बना दूंगा हर एक दिन। कैसा लगा? एक और बात, मुझे भाई मत कहना। एक नौकरानी और शराबी के बच्चे को यह हक नहीं है कि वह मुझे भाई कहे। शर्मा परिवार ने तुम्हें पाला पोसा। इतने सालों से जब कोई मेरे सामने ही मुझसे लड़ने आता है, तुम एक उंगली भी नहीं उठाते, बल्कि तुम उनका साथ देते हो। तुम बस एक कृतघ्न हरामी हो। आर्यन, ज्यादा आगे मत बढ़ो। आर्यन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। नमन है मेरा धर्म भाई और जल्द ही वह होगा मेरा जीजा। अगर तुमने उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना अगर मैं तुमसे हिसाब चुकता करवाऊं। तुम सच में? इस शहर में अगर करण किसी को गायब करना चाहे तो बस एक इशारा काफी है। मेरी सलाह सुनो, नमन से माफी मांगो अभी, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। अभी घुटनों के बल बैठो और माफी मांगो। क्या इतना मजाकिया है? मैंने सुना है गरीब लोगों में बीमारियां भरी होती हैं। सब लोग पीछे हटो। संक्रमित मत हो जाना। बस इसलिए कि लोग तुम्हारी चापलूसी करते हैं और तुम्हें युवराज करण कहते हैं। तुम्हें सच में लगता है तुम हो इस शहर के युवराज? आर्यन, अभी पीछे हट जाओ तो अच्छा होगा।
मेरी सुरक्षा में किसी के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत, और मैं तुम्हें उस दिन का पछतावा करवा दूंगा जब तुम पैदा हुए थे। घिनौना अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण को छूने की? चुप रहो। तुम्हें क्या हक है मुझ पर चिल्लाने का? चुप रहने वाला तो तुम हो। तुम तो बस एक गंवार हो। नमन से बात करने की भी तुम्हारी हिम्मत? करण, उसे लगता है कि वह किंगस्टन का असली बेटा है, इसलिए मुझे धक्का दे सकता है, और अब तो वह तुम्हारी भी इज्जत नहीं करता। जिसने भी मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की है वह अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। नमन, फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ वह तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। जो अभी एक दूरस्थ पहाड़ी गांव से निकला है। एक गरीब कचरा। वह हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि रिया ने हमें नमन का ख्याल रखने को कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पहले से पता था कि तुम नमन को परेशान करने की कोशिश करोगे। रिया और करण दोनों नमन के साथ हैं। मेरी सलाह है, समझदार बनो, अभी नमन से माफी मांगो। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, ताकत दिखा रहे हो। तुम्हारी चालें बहुत ही घटिया हैं। कायरों का झुंड। आर्यन, तुमने सच में किसी को मारा? तुम्हें मरने की इच्छा है? करण, मैं ठीक हूँ आर्यन, उसका ऐसा मतलब नहीं था। आर्यन, नमन को परेशान करने का यही नतीजा मिलता है। पहली मार तो तुमने की थी। बेकार का आदमी। तू हरामी है। आर्यन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? करण, तुम ठीक तो हो? पूरे स्कूल में किसी की भी युवा श्रीमान करण पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं है। वह पहला है। क्या वह खुद को मरवाना चाहता है? मैंने सुना है कि तुम लोग स्कूल में इस जगह को सिंहासन कहते हो। इस सिंहासन पर बैठना काफी अच्छा है, मैं कहूंगा। आर्यन, तुम हमेशा मुझे परेशान करते रहते हो। ठीक है, लेकिन तुमने सच में करण को इतना जोर से मारा? अगर करण को चोट लग गई तो सिंह परिवार तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। यह सब शोर क्या है? कितना परेशान करने वाला। अरे हाँ, क्या नियम है स्कूल में लड़ने वाले छात्रों के लिए? फिर से छात्र लड़ रहे हैं, हमें टीचर को बताना चाहिए, है ना? प्रिंसिपल करण अल्ड्रिच ने मुझे मारा। क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं, मैंने उसे वापस मारा। करण, सब मेरी गलती है। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आर्यन ने तुम पर हमला नहीं किया होता। खुद को मत कोसो, उसने पहली मुक्का मारी, उसे सबक सीखने की जरूरत थी। करण, तुमने कैसे मारा श्रीमान आर्यन के बेटे को? मैं। आखिर हुआ क्या था? उसने पहले मुझे मारा। तुम्हें चोट कहाँ लगी है? घिनौना, बेशर्म। श्रीमती सिंह, मुझे माफ कर दीजिए। करण मेरा साथ दे रहा था, इसीलिए उसकी और आर्यन की लड़ाई हुई। नमन, हर बात का दोष खुद पर मत लो। उसने साफ पहली मुक्का मारी। तुम ही शर्मा परिवार के लापता बेटे हो ना? तुम बिल्कुल श्रीमान विक्रम जैसे लगते हो। तुम्हें चोट कहाँ लगी है? क्या गंभीर है? मैं ठीक हूँ, बस मामूली चोट है। वो ठीक नहीं है, उसकी बाह देखो, पूरी सूज गई है। इतनी बुरी कैसे हो गई? मैं तुम्हें थोड़ी देर में अस्पताल ले चलती हूँ। छोटे उपद्रवी आर्यन, मैं करण की तरफ से माफी मांगती हूँ। चिंता मत करो, आज रात उसके पिता और मैं उससे निपटेंगे।
नमन, तुम ठीक तो हो? माँ, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। आर्यन, तुम्हारी बाह को क्या हुआ? माँ, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं नहीं होता तो आर्यन ने करण को मुक्का नहीं मारता। उसने पहला वार किया था, तुम ही यहाँ बेकसूर हो। उसने तुम्हें मारा? आर्यन, ज्यादा नहीं चलने देना। यह स्कूल तुम्हारा निजी खेल का मैदान नहीं है। आर्यन, तुम नमन को कैसे मार सकते हो? मैंने तुमसे पहले कहा था, तुम और नमन दोनों मेरे बेटे हैं। नमन को निशाना बनाना बंद करो। नमन, तेरा दयनीय अभिनय सचमुच उन पर काम कर रहा है ना? माँ, रिया, मैं सच कह रहा हूँ। आर्यन, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो बस तथ्य बता रहा हूँ। यहाँ हर कोई मेरा समर्थन कर सकता है। आर्यन, तुम चुप रहो। तुम सबने अपनी बारी ले ली, अब मेरी बारी है। मैं तुम सबसे एक बात पूछता हूँ, पिला का मतलब क्या होता है? वह कौन है? मैंने उसे कभी नहीं देखा है। मैंने तुम दोनों को एक ही कार से बाहर आते देखा। तुम्हारा रिश्तेदार है? वह मेरा नया पिल्ला है। नहीं, मेरा नहीं। देखो, मैंने अपने स्कूल में सुना है, अगर तुम छात्र परिषद को नाराज करते हो तो वे तुम्हें पिल्ला का लेबल देते हैं। एक पिल्ला पूरे स्कूल से बदमाशी का सामना करता है और यह हिस्सा तुम सब जानते थे, सही? क्या गलत है? बोलने की हिम्मत नहीं है? नमन, क्या हो रहा है? तुम आर्यन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? खून का रिश्ता, यह एक अजीब चीज है। तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माँ मुझे कुत्ते की तरह समझते हैं। तुम मुझे कुत्ता कहते हो। तुम सब एक ही तरह के हैं। आर्यन, बंद करो। चाहे कुछ भी हो, चलो घर पर बात करते हैं। जब तुम मेरे बारे में बात करते हो तुम बिल्कुल भी नहीं रुकते, लेकिन नमन की गंदी लिनेन उठाते ही तुम मुझे चुप रहने को कहते हो। कितनी अद्भुत माँ और बहन तुम उसके लिए हैं। आर्यन, मेरे दिल में तुम दोनों एक ही हैं। यह हमारे स्कूल का ऑनलाइन फोरम है। नमन यहाँ एक बड़ा शख्स है। जिस पल नमन ने मुझे अपना पिला घोषित किया, पूरा स्कूल चर्चा में था। सभी मुझे सताने के तरीके सोच रहे थे, बस उसकी खुशामद करने के लिए। चाहते हो मैं एक ग्रुप चैट शुरू करूं और तुम सबको जोड़ूं? नहीं? ठीक है, तो इस स्कूल के छात्र बहुत कुशल हैं। जब होमरूम टीचर मुझे क्लासरूम में ले गए, मेरी डेस्क कचरे से पटी पड़ी थी। जो टेक्स्ट बुक मैंने अभी ली थी उन्हें चीर-फाड़ दिया गया था। लेकिन टीचर भी बहुत कुशल थे। जब मैंने होमरूम टीचर से सर्विलांस फुटेज मांगा दूसरे ब्रेक के समय, फुटेज मेरे हाथों में था। तुम छोटा कचरा, तुम सच में सोचते हो तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? दोबारा देखना चाहते हो? नमन बैठा था मेरी सीट के ठीक पीछे, मुस्कुराता, उन्हें मेरी किताबें चीरते देखता। हमारी प्यारी शर्मा परिवार बिल्कुल जी जान से लगी इतना अच्छा कुत्ता पालने में। अपने बचाव के लिए मैंने सभी को कहा कि मैं शर्मा परिवार का असली बेटा है। नमन खुश नहीं था, सीधा मुझे ढूंढने आया, मुझे दिखाने के लिए कि शर्मा परिवार का एक और एकमात्र बेटा कौन है। तो वह क्लास छोड़कर सीधा बाहर भाग गया। अब पीछे देखते हुए वह शायद ढूंढने भागा करण, सही? आर्यन शर्मा। करण चाहता है कि तुम जाओ छात्र परिषद के ऑफिस में। करण, वह कौन है? वह मुझसे क्या चाहता है? मालूम नहीं, बस चलो अभी। मुझे माफ करना, मैं बस बहुत डर गया था। मुझे डर था कि सब मुझे नीची नजर से देखेंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं तुम्हारा असला बेटा नहीं हूँ। जैसे ही आर्यन वापस आया उसने मेरा कमरा ले लिया। मुझे डर था कि वह मुझसे सब कुछ छीन लेगा और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। हमें पता है क्या हुआ। आर्यन, इस मामले में तुम ही हो जिसके साथ गलत हुआ। आर्यन, ठीक है, इस बारे में अब बात नहीं करते। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ तुम्हारी चोटें दिखाने। आर्यन, बस करो। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। तुमने कहा तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि मैंने नमन पर हाथ उठाया, है ना? तो मुझसे पूछो
क्या मैंने उसे मारा या लात मारी? क्या अपराध बोध हो रहा है? असल में ये हुआ था, उसने मुझे पकड़ा और मैंने उसे धक्का दे दिया। क्या इसे हाथ उठाना कहते हैं? किसी पर हाथ उठाने का मतलब यह होता है, मुझे इस तरह पीटा जाता है और मेरे अपने माता पिता मुझे चुप रहने को कहते हैं और इस अपमान को सहने को कहते हैं। तुम मुझे इंसाफ नहीं दे सकते, लेकिन पुलिस देगी, 1 दशक से भी ज्यादा समय से। क्योंकि मैं कमजोर था, मुझे लगातार तंग किया जाता रहा। मैं उस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, लेकिन अब मेरे पास एक पिता है। मैं एक शर्मा हूं। अब तुम में से कोई मुझे तंग नहीं कर सकता। आर्यन, मुझे माफ करना, मैं गलत थी। आर्यन, मेरे बेटे करण ने सोच समझकर नहीं किया। मुझे माफ करें। मैं शुक्रिया। तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप अकेले इंसान हो जिन्होंने मेरे चोटों के बारे में पूछा। पूछने के लिए शुक्रिया। लेकिन करण अब बड़ा हो गया है, उसे अपने किए की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आर्यन, क्या तुम्हें सच में पुलिस बुलानी है और दोनों परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी करनी है? मैं मानती हूँ यह पूरा मामला नमन की गलती थी। उसे बस डर लग रहा है, डर है कि तुम उसे बाहर निकाल दोगे, इसीलिए उसने सोचा कि तुम्हें तुम्हारी औकात दिखानी ही होगी। मैं वादा करती हूँ, जब हम घर पहुँचेंगे मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह तुम्हें जवाब दे। रिया, नाटक बंद करो। तुम उसी स्कूल से आई हो। यह पिल्ला वाली बात का क्या मतलब है, जैसे तुम्हें पता न हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? आज नमन ने गलती की, मैं उसकी तरफ से माफी मांग रही हूँ। क्या यह काफी होगा? और तुम किस तरह का मुआवजा चाहते हो? बोलो। मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश कर रही हो? क्या अपने ही भाई के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? तुम मुझे दोष दे रहे हो तुम्हारा साथ न देने के लिए? असल में तुम कल से मुझे और माँ को दोष दे रहे हो, है ना? मैंने पहले कहा था, खून का रिश्ता अजीब चीज होती है। हम दोनों एक ही किस्म के हैं। अगर तुम्हारा स्थान बदला होता और तुम्हें वापस लाया जाता तो नमन का साथ देने वाला मैं होता। आर्यन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, नहीं तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ जिसका हम दोनों को पछतावा होगा। धनी वारिस स्कूल में बदमाशी का शिकार, सिंह परिवार का युवराज नकली वारिस की रक्षा करता है। यह हेडलाइन कैसी रहेगी? काफी चटपटी है ना? रिया, बेशक मुझे पता है कि नमन चाहता था कि मुझे मेरी औकात दिखाए, क्योंकि मैं भी वैसा ही हूं। रिपोर्ट आ गई है, मामूली चोटें हैं। तुम्हें ठीक से माफी मांगनी होगी। उन्हें माफ करवाने की कोशिश करो। अगर उसने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम्हारा बेटा हिरासत में जा सकता है। करण को भी चोट लगी है, तुम्हें पता है ना? अरे करण, तुम्हें भी जांच करवानी चाहिए। मुझे चोट नहीं लगी है। आर्यन से माफी मांगो अभी। मैं करण की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। तुम मुझसे जैसे चाहो बदला ले सकते हो, बस प्लीज करण को इसमें न घसीटो, ठीक है? ठीक है आर्यन, बस करो। नमन और करण दोनों ने तुमसे माफी मांग ली है। यह पूरा मामला, इस बात को यहीं छोड़ दो। हमारे परिवार पीढ़ियों से दोस्त हैं, सबके लिए इसे खराब मत करो। अब आर्यन, अब गुस्सा करने का वक्त नहीं है। शर्मा और सिंह परिवार का लंबे समय का साझेदारी का रिश्ता है। हमारे हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो यह तुम्हारे पिताजी और मुझे बहुत मुश्किल में डाल देगा। वह बस बचकाना बना हुआ है। ऐसी छोटी सी बात को थाने तक खींच लाना। बस थोड़ा रुको। मैं बाद में उससे गंभीरता से बात करूंगा। पिताजी, आप आखिरकार आ गए। देखो उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पिताजी,
आखिरकार आप आ गए। भगवान का शुक्र है। बस मुझे देखो। आर्यन, चिंता न करें, मैं अब यहाँ हूँ। मुझे सब बताओ। पिताजी, मैं आज स्कूल गया था। नमन लोगों को लाया था मुझे बुली करने के लिए। उन्होंने न केवल मेरी डेस्क तोड़ दी, बल्कि करण भी आया और मुझे मारा। पिताजी, मैं 1 दशक से बुली हो रहा हूं। अब जब मैं वापस आया हूं, आप मेरे लिए खड़े होंगे, हाँ ना? मेरे बेटे को गलत किया गया है। मैं निश्चित रूप से आपके लिए खड़ा होऊंगा। आर्यन से माफी मांगो। आप मुझे पागल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो कितना जिद्दी है, हमेशा से रहा है। लड़के अभी सिर्फ टकरा रहे हैं, पहले उन्हें अलग करते हैं। चाहे मुद्दा कुछ भी हो, हमारे 2 परिवार शांति से इस पर चर्चा कर सकते हैं। उन्हें घर ले जाओ। विक्रम सिंह परिवार के खिलाफ नहीं होगा इस तरह की एक छोटी घटना पर, लेकिन मैंने नमन को अपनी बात स्पष्ट कर दी है, स्पष्ट और साफ। इसे खत्म करने का समय है। इस दुनिया में मेरे असली पिताजी एक हैं जो सच में मेरे पीछे खड़े हैं। मैं आपको मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। अच्छा बेटा आर्यन। लेकिन पिताजी, अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाते, जब वे स्कूल वापस जाएंगे, वे निश्चित रूप से मुझे फिर से बुली करेंगे। चिंता न करें आर्यन, मैं अभी बात करने जाऊंगा श्रीमान सिंह से। उन्हें घर जाने पर करण को सजा देना है। मैं गारंटी देता हूं कि करण फिर से ये करने की हिम्मत नहीं करेगा। मेरे पिताजी ने जरूर बहुत अच्छा सौदा किया होगा। श्रीमान सिंह ने जरूर भारी कीमत चुकाई होगी, तो करण को घर आते ही जरूर पता चल जाएगा। श्रीमान सिंह और मैंने इसका हल निकाल लिया है। जैसे ही वो वापस आएंगे, वो करण को ठीक से समझाएंगे। वो लड़का करण अब तुम्हें परेशान नहीं करेगा। शुक्रिया पिताजी। क्या हुआ आर्यन, तुम ठीक तो हो? शायद मुझे ड्राइवर से कहना चाहिए कि तुम्हें अस्पताल ले जाए। मैं ठीक हूँ पिताजी, बस दोपहर का खाना छूट गया था, इसलिए पेट थोड़ा खराब है। क्या स्कूल का खाना तुम्हें रास नहीं आ रहा? वो ठीक है, मैं स्टाफ से कहूंगा कि तुम्हारा खाना अलग बनाए। नहीं पिताजी, उसकी जरूरत नहीं है। मैं अभी अभी लौटा हूँ। मैं कोई खास इलाज नहीं चाहता। आर्यन, तुम मेरे अपने बेटे हो। अगर दिल में कुछ है तो बस मुझे बता दो। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पिताजी, दरअसल स्कूल का खाना थोड़ा महंगा है। मेरी गलती है बेटा। मैं तुम्हारा खर्च भेजना भूल गया। मैं अभी भेज देता हूँ। मैंने अभी हमारे परिवार के लिए सिंह परिवार से बड़ी रियायतें हासिल की हैं। तुम्हें लगता है थोड़ा सा खर्चा मेरा मुंह बंद कर देगा? पिताजी, तुम नमन को हर महीने कितना खर्च और जेब खर्च देते हो? पिछले 16 सालों में तुमने उस पर कितना खर्च किया है? बस मुझे भी उतनी ही रकम भेज दो। पिताजी, अगर यह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है तो छोड़ दो। गुस्सा मत करो। अब से मैं फिर कभी खुद की तुलना नमन से नहीं करूंगा। आर्यन, गलतफहमी मत पालो। तुम और नमन दोनों ही हमारे बेटे हो। तुम दोनों हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हो। शुक्रिया पिताजी, आप हमेशा मेरे लिए सबसे अच्छे रहे हैं। जब तक पैसा ठीक है, मैं खुशी से वह भूमिका निभाऊंगा, एक आदर्श आज्ञाकारी बेटे की। पिताजी, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। तुमने अपने पिताजी को निराश किया है। पिताजी, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया बस इस बार मुझे माफ कर दो। नमन, तुमने गड़बड़ कर दी, अब परिणाम भुगतो। तुम्हारे कार्ड मैंने पहले ही लेखापाल से उन्हें फ्रीज करवा दिया है, और तुम आर्यन से माफी मांगोगे। आर्यन, मैं जानता हूं मैंने गड़बड़ कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया
बस इस बार मुझे माफ कर दो। अब से मैं वह सब करूंगा जो तुम कहोगे। मैं पिताजी के लिए चीजें मुश्किल नहीं करना चाहता। यह मामला, मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन तुमने मेरा जीवन चुरा लिया अपना यह जीवन पाने के लिए। हमारा पूरा परिवार तुम्हारे उद्धार करता है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर कभी कृतघ्न बनो। हरामजादे, तुम गरीब कचरे के सिवा कुछ नहीं हो, जो एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में पला बढ़ा है। तुम हो कौन मुझे सबक सिखाने वाले? आर्यन, नमन ने तुमसे माफी मांग ली है। तुम अब भी इतनी कठोर बातें क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारे जितना क्रूर नहीं हूं, रिया। तुमने अपने ही भाई को अपमानित करने के लिए छात्र परिषद को लगाया। आर्यन, तुम पूरी तरह गलत समझ रहे हो। तुम्हारी बहन कभी भी उन बदमाशों को तुम्हें परेशान नहीं करने देती। वह बस करो, मैं थक गया हूं। पिताजी, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। ठीक है, रात का खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं किसी को तुम्हें बुलाने भेजूंगा। $10,00,000। लगता है शर्मा परिवार नमन पर वाकई उदार है। मुझे इस पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। यही एक तरीका है यह साबित करने का कि मैं भी किंगस्टन ग्रुप संभालने में सक्षम हूं। मैंने सुना तुम्हें स्कूल में पिटाई मिली। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं ठीक हूं। तुमने इन सभी सालों में मेरी देखभाल की है। यह पैसा एक धन्यवाद के तौर पर रख लो। अब से चलो अब संपर्क तोड़ लेते हैं। टेसा बस एक साधारण हाई स्कूल छात्रा है जिसके पास कुछ चालें हैं। पहले उसके करीब जाना सिर्फ कुछ स्कूल की परेशानियों से बचने के लिए था। अब जबकि मैं इस अमीर परिवार में गहराई तक जुड़ गया हूं, उसे मेरे साथ नीचे खींचने की जरूरत नहीं है। आर्यन, पिताजी तुम्हें नीचे रात के खाने के लिए बुला रहे हैं। तुमने बातचीत रिकॉर्ड कर ली जिस पल तुम छात्र परिषद में शामिल हुए। तुमने यह सब प्लान किया था। कमीना, तुमने मुझे फंसाया। बेवकूफ, अब तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूं। अब से सिर नीचे रखना। मेरे आसपास मूर्ख न बनो। तुम किंगस्टन उत्तराधिकारी के रूप में 1 दशक से अधिक समय बाद तुम्हें अभी भी दूसरों को अपनी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत है। क्या प्यारा है? तुम आर्यन, नमन, कुछ रिब्स खाओ। प्यारे, खा लो। शुक्रिया माँ और पिताजी। आर्यन, यहाँ कुछ ले लो। पिताजी ने एक शेफ को काम पर रखा है जो पहले एक 5 सितारा होटल में काम करता था। इस तरह का खाना आर्यन, तुमने शायद कभी पहले ऐसा कुछ नहीं खाया होगा। नमन, तुम्हें उसे लाड़ करने की जरूरत नहीं है। उसके पास हाथ है। कोई बात नहीं रिया, मैं माँ और पिताजी के साथ बड़ा हुआ हूँ। यह सब फैंसी खाना, मैं इससे तंग आ चुका हूँ। आर्यन गांव में फंसा रहा है, उसे ऐसे खाने के मौके कम मिलते हैं। तो आर्यन, तुम्हें और खाना चाहिए। मुझे एक नया कटोरा और चॉपस्टिक्स ला दो। तुम आर्यन, क्या तुम सचमुच इतने घृणा कर रहे हो उस खाने से जो मैंने तुम्हें दिया? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? प्यारे, बकवास मत बोलो। हम तुम्हें दोष नहीं दे रहे। आर्यन, परिवार को गुस्से में सोना नहीं चाहिए। नमन का कोई बुरा इरादा नहीं था। उस पर इतना सख्त मत बनो, ठीक है? अरे, अगले हफ्ते नमन का जन्मदिन है। मैं सोच रहा हूँ कि नमन के लिए एक बड़ी जन्मदिन पार्टी रखूं। और उस पार्टी में यही हार्बर सिटी में हम आर्यन की असली पहचान सार्वजनिक रूप से घोषित करेंगे। शुक्रिया पिताजी। प्यारे,
तुमने बहुत सोचा है। नमन की जन्मदिन पार्टी तो वैसे भी बड़ी होने वाली थी, इसके साथ आर्यन की पहचान की घोषणा, यह तो दोहरा जश्न है। तो फिर हम ग्रैंड ब्लिस होटल बुक करेंगे। तुम दोनों भाई जितने चाहो उतने दोस्तों को बुला सकते हो। शुक्रिया पिताजी, मैं तुरंत अपने दोस्तों को निमंत्रण भेज दूंगा। आर्यन, अगले हफ्ते तुम्हारा भी जन्मदिन है। तुम क्या चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए जन्मदिन का तोहफा खरीद सकता हूँ। आर्यन, तुम भी नमन के साथ ही अपना जन्मदिन क्यों नहीं मना लेते? इतने सालों से नमन उसी दिन मनाने का आदी हो चुका है। आर्यन, उस छोटे दिमाग वाले गंवार रवैये को इस परिवार में मत ले आना। धनी अभिजात परिवार सबसे ऊपर पारिवारिक सद्भाव को महत्व देते हैं। भाइयों का आदर और स्नेह दिखाना। इतने छोटे दिमाग वाले रवैये से तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा। भाइयों का आदर और स्नेह दिखाना? रिया, तुम इसे यही कहती हो? तुम ठीक है, तुम भाई बहन हो, हर समय लड़ाई झगड़ा बंद करो। अगर ऐसा है तो हम तुम दोनों भाइयों के लिए बस एक ही जन्मदिन पार्टी रखेंगे। लेकिन तुम में से हर एक को ये बात अच्छी तरह याद रखनी होगी, जब समय आएगा मैं फ्यूचर टेक से श्रीमती वर्मा को आमंत्रित करूंगा। और मेरी बात गांठ बांध लो, तुम में से कोई भी हमारे मेहमानों के सामने शर्मा परिवार को शर्मिंदा करने की इजाजत नहीं है। क्या वही श्रीमती वर्मा है जिनसे हमारा शर्मा समूह साझेदारी करना चाह रहा है? वह सच में पार्टी में आ रही है? फ्यूचर टेक एक उत्तरी तकनीकी दिग्गज है। अगर तुम शर्मा समूह का प्रतिनिधित्व करके फ्यूचर टेक के साथ साझेदारी सुरक्षित कर सको तो मैं तुम्हें इनाम में कंपनी के 5% शेयर दूंगा। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? शुक्रिया पिताजी, मैं पूरी तरह तैयारी कर लूंगी। रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम बहन और भाई मिलकर काम करें तो हम श्रीमती वर्मा को जरूर मना लेंगे। आर्यन, तुम इतने चुप क्यों हो? आर्यन अभी अभी गांव से लौटा है। उसे शायद अंदाजा भी नहीं है कि शर्मा समूह के 5% शेयर की कीमत क्या है। शर्मा समूह के 5% शेयर की कीमत कम से कम $40 लाख है। बस सालाना लाभांश ही $10 लाख से अधिक होगा। रिया, तुम बनने वाली हो सीव्यू सिटी की सबसे मूल्यवान उत्तराधिकारिणी। मुझे तुम्हें पहली बधाई देने दो। पिताजी, अगर सौदा सुरक्षित करने वाला मैं हूँ, क्या मुझे इनाम में शेयर मिल सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन बात यह है ये श्रीमती वर्मा साधारण से बिल्कुल अलग हैं। वो महिला हैं, इस बात से धोखा न खाएं। व्यापार जगत में वो एक असली ताकत है और बेरहम। फ्यूचर टेक कुछ सालों से उनके हाथों में है और यह पागलों की तरह बड़ा है। इसकी पहुंच बस बढ़ती ही जा रही है। उन्हें किसी सौदे के लिए राजी करना कोई आसान काम नहीं है। आर्यन, तुम सच में यह नहीं सोचते कि तुम खुद कोई सौदा कर सकते हो और करोड़ों के शेयर लेकर चले जाओगे? व्यापार की दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। आर्यन, तुम्हें अपने बारे में बहुत ज्यादा घमंड है। तुम्हारी मिडिल स्कूल की पढ़ाई के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो और सौदेबाजी कर सकते हो। तुम सपने देख रहे हो। आर्यन, व्यापार जटिल चीज है। तुम अभी छोटे हो, तुम्हें अभी समझ नहीं आता। मैं तुम्हें और ज्यादा गाला में लेकर जाऊंगी। भविष्य में तुम सीख जाओगे। तुम्हारी माँ इस बारे में सही कह रही है। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मौका देंगे। अगर तुम इसे कर पाए तो शेयर तुम्हारे होंगे। शुक्रिया पिताजी, मैं अगले हफ्ते के जन्मदिन के भोज का इंतजार नहीं कर सकता। नमन, जन्मदिन मुबारक हो। यह घड़ी एक अनोखी और विशेष रूप से बनाई गई टुकड़ा है। इसकी कीमत $1 लाख है। इसे देश में अभी तक नहीं खरीदा जा सकता। नमन, तुम दुनिया के सबसे खुशकिस्मत आदमी हो। रिया नमन को राजा जैसा सम्मान देती है। यही तो है आदर्श भाई बहन का रिश्ता। मुझे जलन हो रही है। शुक्रिया रिया, तुम सबसे अच्छी हो। प्यारे, तुम मेरे भाई हो। अगर मैं तुम्हें नहीं लाड़ करूंगी तो और किसे करूंगी? श्रीमती वर्मा,
हमसे जुड़ने का समय निकालने के लिए धन्यवाद। मेरे बेटे के जश्न के लिए ये हमारे परिवार के लिए एक सच्चा सम्मान है। आप बहुत दयालु हैं, लेकिन आपके परिवार को इस तरह देखकर इतना प्यार से भरा किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। आप हमारी तारीफ कर रहे हैं। आपके लिए एक टोस्ट, श्रीमती वर्मा। कुमारी रिया, तो ये वह नया गंवार भाई होगा जिसे तुम्हारे परिवार ने अभी अभी घर लाया है ना? इसका और नमन का जन्मदिन एक ही है। तुमने इसके लिए तोहफा लेना नहीं भूली ना? बिल्कुल नहीं, वे दोनों मेरे भाई हैं। मैं क्यों पक्षपात करूंगी? आर्यन, जन्मदिन मुबारक। यह बहुत विचारशील है, रिया। आर्यन, जाओ और इसे खोलो। यह तुम्हारा पहला जन्मदिन है जब से तुम वापस आए हो। मुझे यकीन है रिया ने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज लिया होगा। एक पत्थर? क्या यह कोई नई लग्जरी ब्रांड की नई रिलीज है? मुझे मत बताना, यह कच्चा जेडाइट है। आर्यन, क्या यह पत्थर जाना पहचाना लग रहा है? रिया को चिंता थी कि तुम शायद यहाँ सहज नहीं हो और तुम्हें गांव की अपनी पुरानी जिंदगी की याद आएगी, इसलिए उसने खास कोशिश करके तुम्हारे पुराने घर के दरवाजे तक जाकर यह पत्थर उठाया है। तो क्या हमारी बहन सबसे ज्यादा विचारशील नहीं है? ये बहुत मजेदार है रिया, ये बहुत विचारशील है। गांव का भाई, तुम रिया को धन्यवाद क्यों नहीं दे रहे? मेरे बच्चे, वे बस मजाक करना पसंद करते हैं। वे बस बच्चे हैं, उनके लिए लड़ना झगड़ना सामान्य है। तो आर्यन, तुम्हें पसंद है। मैंने तुम्हें दिया गया उपहार, इस पत्थर को रखो अपने बिस्तर के पास ही। इसे रोज देखो, इस तरह तुम घर को इतना नहीं मिस करोगे। आर्यन, यह बस एक पत्थर हो सकता है, लेकिन रिया, बहुत सोचा। तुम्हारे जन्मदिन के उपहार में विचार महत्वपूर्ण है। विचार महत्वपूर्ण है तो चुनिंदा ना बनो। हरामजादा, मैं ही एकमात्र वर्दी हूँ इस परिवार के सारे प्यार के। तुम बस एक गंवार हैं। तुम्हें एक उपहार मिला, यह तथ्य एक एहसान है जिसके तुम हकदार नहीं है। अकृतज्ञ ना बनो। ओह, सच्चा? आर्यन, तुम्हारा दिमाग खो गया है। रिया, मैं बस आर्यन को समझाने की कोशिश कर रहा था। तुमने कितना प्रयास किया उसके जन्मदिन के उपहार में, फिर वह बस फिर से चिढ़ गया। आर्यन, अभी इसी क्षण नमन से माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगूं? तुम नमन को मारा, तुम्हें नहीं लगता तुम माफी मांगनी चाहिए? उसने यह खुद बुलाया था। तुम असंभव है। बस जंगली बच्चा गांव से बिना किसी अपब्रिंगिंग के। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फेंकने की? आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? रिया को छोड़ दो, अभी सब देख रहे हैं। रिया, पिताजी के सम्मानित अतिथि वहीं पर हैं। अगर उन्होंने देख लिया कि तुम अपने ही भाई को मार रही हो तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तुम मुझे जाने दो। बस तुम रुको, घर पहुंचते ही मैं तुम्हारा हिसाब करूंगी। सभी से मेरी माफी चाहता हूँ। मेरी बहन बस अपने भाइयों के साथ मजाक करना पसंद करती है। हमारा छोटा सा पारिवारिक नाटक, उनकी तरफ से मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ। श्रीमान आर्यन, आपका नया मिला बेटा काफी प्रभावशाली है, मुझे कहना पड़ेगा। शांत, गरिमामय और जानता है कि क्या जरूरी है। बिल्कुल उचित है, वह खुद को अच्छे से संभालता है। हालांकि बाकी दो। इस नजारे के लिए माफी चाहता हूँ, श्रीमती वर्मा। बदनाम बेटी, मैंने तुमसे साफ कहा था कि हमारी सम्मानित अतिथि आज आ रही हैं, और तुमने फिर भी ऐसा दृश्य बना दिया। क्या ये कोई तरीका है बड़ी बहन के व्यवहार का? यह सच नहीं है। मैं
मेरा मतलब मुसीबत खड़ी करना नहीं था। पिताजी, आर्यन ने पहले मुझे मारा। रिया बस मेरा साथ दे रही थी, उसने बस कुछ ही बातें कही थी और फिर आर्यन ने सीधे रिया के चेहरे पर पानी फेंक दिया। सारी गलती आर्यन की थी। बकवास। क्या तुम समझते हो मैं अंधा हूँ? गॉड, इन दोनों को, बदनाम जीवों को, और घर भेज दो। पिताजी, मैंने तो अभी तक श्रीमती वर्मा को अभिवादन भी नहीं किया है। अभिवादन? श्रीमती वर्मा ने पहले ही इशारा कर दिया है कि तुम दोनों दृश्य बना रहे हो। बदनाम जी, क्या तुमने पहले ही मेरी शर्मिंदगी काफी नहीं कर दी? जाओ। पिताजी। आर्यन, जब हम वापस जाएंगे मैं निपट लूंगा तुम्हारी बहन और भाई से। अभी के लिए मेरे साथ आओ श्रीमती वर्मा से मिलने। माफ कीजिएगा श्रीमती वर्मा, मेरे बेटे और बेटी ने काफी तमाशा खड़ा कर दिया है। यहाँ आओ आर्यन, यह मेरा बेटा है। आर्यन। श्रीमती वर्मा, तो आप ही हैं। आप मुझे जानते हैं? आर्यन, ये श्रीमती वर्मा है फ्यूचर टेक से। आपने शायद मुझे किसी और समझ लिया है, इसके लिए माफी चाहता हूँ श्रीमती वर्मा। हम अभी अभी अपने बेटे को वापस लाए हैं, वो अभी चीजें सीख ही रहा है। आर्यन, बकवास बंद करो, तुम भी नाटक शुरू मत करना। श्रीमती वर्मा, आप प्रोजेक्ट वॉर्मथ की संस्थापक हैं, है ना? 2 साल पहले आपने व्यक्तिगत रूप से हमारे स्कूल का दौरा किया। प्रोजेक्ट वॉर्मथ के तहत आपने न सिर्फ 1000 किताबें दान की, बल्कि प्रोजेक्ट वॉर्मथ छात्रवृत्ति भी शुरू की। मैं उस समय छात्र प्रतिनिधि था और मुझे व्यक्तिगत रूप से $5000 की छात्रवृत्ति मिली थी। उसी $5000 की वजह से मैं हाई स्कूल जा पाया। आप एक दूरस्थ पहाड़ी गांव में रहते थे। हाँ, मैंने आपका भाषण सुना था और वह वाकई मुझे प्रेरित कर गया। मुझे पता था कि पढ़ाई ही मेरा एकमात्र रास्ता है। आपके भाषण की एक पंक्ति है जो आज तक मुझे याद है, ज्ञान भाग्य बदलता है, शिक्षा आगे का मार्ग रोशन करती है। उसके बाद मैं और भी दृढ़ संकल्पित हो गया कि मेहनत से पढ़ूंगा, एक पल भी आलस्य नहीं करूंगा। हालांकि मेरे दत्तक माता पिता मुझे आगे पढ़ने नहीं देना चाहते थे, तो मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय खुद काम करके पैसे कमाने के। ऐसा इसलिए है क्योंकि दुनिया में अच्छे लोग जैसे आप हैं श्रीमती वर्मा, वरना मुझे डर है कि मैं तो हाई स्कूल भी नहीं जा पाता। श्रीमती वर्मा, आज आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। मैं आपकी सेहत के लिए पीता हूँ। मेरा चैरिटी काम हमेशा एक ही चीज के बारे में रहा है, आप जैसे और बच्चों की मदद करना, गांव से बाहर निकालना, दुनिया देखने का मौका देना, अपने सपनों को पूरा करने में मदद करना और हमारे देश का भविष्य बेहतर बनाना। युवक, मुझे तुमसे बड़ी उम्मीदें हैं। हमारा आर्यन यहाँ बहुत मेहनत करता है। स्कूल के दिनों में वो सुबह 5 बजे उठकर रट्टा लगाता और पढ़ता था। क्लास के बाद सीधा लाइब्रेरी में और पढ़ने चला जाता था। उस लड़के की लगन हम बड़ों को शर्मिंदा कर देती है। सच कहूँ तो हमें बुरा लगता है। तो हाँ, हमारा आर्यन हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता था, नंबर 1। युवा श्रीमान आर्यन और श्रीमान विक्रम एक जैसे हैं। यह साबित करता है जैसे पिता वैसे बेटा। ओह श्रीमती वर्मा, मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज लाया हूँ। श्रीमती वर्मा, यह आपके लिए है। मैंने ये चाय की पत्तियां पहाड़ों में स्वयं तोड़ी थी, फिर मैंने इन्हें इस चाय केक में बदलवाया। जब आप उस बार हमारे स्कूल आए थे, मैं समझ गया था कि आप थोड़ा थके हुए लग रहे थे। यह आपकी मदद करेगा तरोताजा करने और दिमाग साफ करने में। आपने इसमें बहुत सोचा है श्रीमान आर्यन। मेरा काम का बोझ भारी है, इसलिए मैं अक्सर थक जाती हूँ। यह तोहफा मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आप जैसी शीर्ष कार्यकारी श्रीमती वर्मा करोड़ों की कीमत वाली सब कुछ देख चुकी हैं। आप जैसे व्यक्ति को वास्तव में क्या प्रभावित करता है, वह महंगी विलासिता नहीं बल्कि ईमानदारी और वास्तविक विचार है। यह चाय बहुत अच्छी खुशबूदार है, मुझे यह बहुत पसंद है। और पत्र, मैं इसे वापस जाकर अवश्य पढ़ूंगी। आर्यन, तुम सचमुच अपने पिता की किस्मत चमकाने वाले हो। पिताजी, क्या इसका मतलब है कि श्रीमती वर्मा ने हमारे साथ साझेदारी करने की सहमति दे दी? हाँ, अनुबंध पहले ही साइन हो चुका है और श्रीमती वर्मा ने विशेष रूप से तुम्हें मांगा परियोजना में शामिल होने और काम सीखने के लिए। लगता है श्रीमती वर्मा को तुम पर काफी स्नेह आ गया है। चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि श्रीमती वर्मा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखूं। पिताजी, आर्यन अभी भी हाई स्कूल में है और वह अभी उस दूरस्थ पहाड़ी गांव से लौटा है।
उसे कुछ नहीं पता कंपनी कैसे चलती है, बस उसे इस तरह एक कंपनी परियोजना में झोंक देना, क्या यह वास्तव में उचित है? यदि वह कंपनी में जाता भी है तो वह केवल हमारे परिवार को शर्मिंदा करेगा। चुप रहो, आर्यन तुम्हारा अपना भाई है। तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में सबके सामने उसे अपमानित कैसे कर सकती हो? क्या एक बहन को ऐसा व्यवहार करना चाहिए? पिताजी, कृपया रिया को दोष मत दो। उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। हम सबको लगा था कि आर्यन को वह सरप्राइज पसंद आएगा जो हमने उसके लिए तैयार किया था। आखिरकार वही तो वह घर है जहां वह 10 साल से ज्यादा रहा। तुमने गलती की है और यह सिर्फ गलत है। तुम दोनों ने आज हमारे परिवार को पूरी तरह से शर्मिंदा होने के कगार पर श्रीमती वर्मा के सामने ला दिया था। अगर आर्यन ने बीच में नहीं आया होता तो क्या तुम सोचते हो तुम अब भी यहाँ इतने आराम से बैठे होते? आर्यन, चिंता मत करो, बिजनेस की बात हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हें खुद सिखाएंगे। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, अब रिया और आर्यन दोनों कंपनी में हैं। मैं भी शामिल होना चाहता हूं। माँ, क्या मैं कर सकता हूं? माँ? ठीक है, मैं समझ गया। मैं उनका असली बेटा नहीं हूं। मुझे कंपनी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं फिर कभी कंपनी के मामलों में दखल नहीं दूंगा। ठीक है विक्रम, नमन को भी कंपनी में शामिल कर लेते हैं। वह लड़का है, उसे आखिरकार व्यापार करना सीखना ही होगा। भले ही वह थोड़ा ही सीखे, उसकी सोच को विस्तार देने से उसे बहुत फायदा होगा। ठीक है, पर कोई उलझन में मत पड़ना। शुक्रिया पिताजी। देर हो रही है, चलो आराम करते हैं। आर्यन, आज नमन का जन्मदिन है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे सबके सामने मारने की? क्या यह तुम्हारी योजना थी कि उसे सबके सामने शर्मिंदा करोगे? क्या तुम चाहते थे कि सब देखें कि वह तुमसे नीचा है? वह तो बस गोद लिया हुआ बेटा है। मैं उस पर अपना समय क्यों बर्बाद करूं, जिसका मैं असल में पीछा कर रहा हूं? वह तुम हो, रिया, मेरी अपनी बहन। तुम्हारी जानकारी एकदम सटीक थी। वह आभारी, छात्रवृत्ति पाने वाला लड़का जो गरीब परिवार से है। यह एक बिल्कुल सही आवरण है। खुशी हुई कि मैं मदद कर सका। तो ऐप पर मुझे अनब्लॉक करोगे? पहले ही पुल जला रहे हो, थोड़ा सख्त नहीं लगता? हो गया और हो गया। श्रीमान आर्यन, उन शेयरों के बारे में जो श्रीमान आर्यन ने आपसे वादा किया था, ट्रांसफर पूरी तरह तैयार है। कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। अगले महीने से आपको अपने लाभांश मिलने लगेंगे। सिर्फ 5% शेयर, और वह इतना खुश है। क्या गंबार है, इतनी आसानी से खरीद लिया। ईर्ष्या करना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी सांस हारने वालों पर बर्बाद नहीं करता। तुम आर्यन, माँ ने ये एक टॉर्च तुम्हारे लिए ही बनाए हैं, खास तुम्हारे लिए। अभी अभी ओवन से निकले हैं, गरम गरम। लो, गर्मा गर्म खा लो। शुक्रिया माँ। एक बात तुमसे करनी थी। माँ, क्या बात है? देखो, बात यह है, श्रीमान सिंह को लगता है कि तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। तुम एक उत्कृष्ट विद्यार्थी हो और तुम बहुत मेहनती भी हो। तो वे सोच रहे थे कि क्या तुम उनकी छोटी बेटी सारा को, करण की बहन को पढ़ा सकते हो। माँ, सारा का पहले से ही अपना ट्यूटर है। उसे आखिर जरूरत क्या है आर्यन के साथ पढ़ने की? देखो, श्रीमान और श्रीमती सिंह को लगता है कि जो ट्यूटर मैंने आर्यन के लिए लिया है बहुत बढ़िया है और तुरंत नतीजे दिखाता है। इसके अलावा ज्यादा लोगों के साथ पढ़ाई करने से क्या पढ़ाई का माहौल बेहतर नहीं होगा? बेहतर माहौल? मुझे लगता है ये बदतर होगा। साथ में पढ़ाई? सिंह परिवार ने देखा है कि मुझे शेयर मिले हैं किंगस्टन ग्रुप में और श्रीमती वर्मा का समर्थन भी। शायद वे मेरी जोड़ी सारा से बनाना चाहते हैं। आर्यन,
मैं किसी भी हालत में अपनी बहन को तुमसे शादी करने नहीं दूंगा। मेरे जीजा जी सिर्फ नमन ही हो सकते हैं। आर्यन, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ, सारा और मुझे अलग मत करो। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? हमारे परिवारों के बीच यह शादी का गठजोड़ ऐसा नहीं है जिसमें मेरी कोई राय हो। बकवास बंद करो। अगर तुमने श्रीमान विक्रम की पीठ पीछे साजिशें न रची होती तो मेरे माता पिता कैसे मेरी बहन के मंगेतर को बदलने के लिए राजी हो सकते थे? कल रात मेरी बहन बहुत रो रही थी, वह तुमसे शादी करने से साफ इनकार कर रही है। तो अपनी सांस बर्बाद मत करो अपनी छलकपट वाली चालों के साथ। एक बात साफ कर लेते हैं, मैं शर्मा परिवार का असली बेटा हूँ। और तुम बस एक छोटा पालतू हो जिसे हमारे परिवार ने पाला है। उन चीजों के बारे में सपने भी मत देखो जिसके लायक तुम नहीं हो। मैं बस यूं ही खड़ा देखता नहीं रहूंगा कि मेरी बहन तुम जैसे चालाक कमीने से शादी कर ले। मेरे जीजा जी सिर्फ नमन ही हो सकते हैं। आर्यन, तुमने सुना? तुम्हारी इन खोखली धमकियों का क्या फायदा? अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाकर अपने माता पिता को मनाओ कि वो तुम्हारी बहन को नमन से उस दत्तक बेटे से शादी करने दें। व्यंग्य बंद करो। मैं खुद अपने माता पिता को मनाऊंगा, खुद। तुम श्रीमान विक्रम से दूर रहो और अपनी साजिशें बंद करो। चलो चलते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, मैं तुम्हारे लिए हौसला रखूंगा। बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल बेतुका है। तुम ऐसे ही तयशुदा शादी नहीं बदल सकते मनमर्जी से। सिंह परिवार ने खास तौर पर मांग की थी कि आर्यन उनकी बेटी से शादी करे। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी खुद की नाकामयाबी को दोष दो। सिंह परिवार के सामने खुद को शर्मिंदा करने वाले तुम ही हो। पिताजी, आप ऐसा जल्दबाजी का फैसला नहीं कर सकते। सारा और मैं बचपन के दोस्त थे। हम एक दशक से भी ज्यादा समय से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं। मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, अपने पिताजी से लड़ना बंद करो। बस सही कह रहे हैं पिताजी। नमन और सारा एक दूसरे के बहुत करीब हैं। कृपया बस उन्हें एक साथ रहने दीजिए। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, हम शर्मा परिवार ये कैसे समझाएंगे सिंह परिवार को? विक्रम, सिंह परिवार के बारे में मैं खुद चीजें समझा दूंगी। आर्यन के बारे में मैं उसकी माँ हूँ। मैं उससे बात करूंगी और उसे समझदार बनाऊंगी। ओह आर्यन, तुम घर आ गए। आओ बैठो। आर्यन, माँ और पिताजी पहले ही राजी हो चुके हैं मेरी और सारा की सगाई के लिए। तुम नाराज तो नहीं हो, है ना? आर्यन, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। अभी इन बातों की चिंता मत करो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी तुम पर अभी भी गर्व करेंगे। आर्यन, ऐसा नहीं है कि माँ और पिताजी किसी का पक्ष ले रहे हैं। बात बस इतनी है कि नमन और सारा बचपन से एक दूसरे के प्रिय रहे हैं। उनका बंधन गहरा है। अगर हमने तुम्हें सारा से शादी करने के लिए मजबूर किया तो इससे सिर्फ तुम्हें दुख पहुंचेगा। बिल्कुल सही आर्यन, प्यार को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। सारा और मैं, हम 10 साल से भी ज्यादा समय से करीब हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम बस ऐसे ही तोड़ सकते हो। आर्यन, सारा जैसी लड़की जो धन और हैसियत में पैदा हुई है, अपनी उस हैसियत के साथ वह जाहिर तौर पर चरित्रवान आदमी, एक अच्छे परिवार के सक्षम वारिस को ही अपना पति चुनेगी। तुम उसके लायक नहीं हो। पिताजी, क्या मैं मना कर सकता हूँ? आर्यन, क्या तुम हमेशा करण से नहीं लड़ते रहते? तो फिर उसकी बहन तुम उसे स्वीकार कर लोगे? करण है, सारा सारा है। मैं उस पर दोष नहीं मढ़ूंगा उसके भाई के किए का। इसके अलावा सिंह परिवार गठबंधन करना चाहता है मेरे साथ, है ना? तुम बस करो। मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ। अरे आर्यन, देखा, एक भी शांतिपूर्ण दिन नहीं। उफ, पिताजी। रिया, अब हम क्या करेंगे? वह हरामी आर्यन मेरी शादी की संधि छीनने पर तुला हुआ है। सारा मेरी है। वह गंवार पहले कंपनी के शेयर हड़प लिए और अब तुम्हारी मंगेतर के पीछे पड़ गया है। क्या वह उसके लायक भी है? रिया, तुम्हारे पास कोई योजना है ना? ओ आर्यन, तुम मेरा सामना करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें पछताऊंगा कि तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की। आर्यन,
क्या तुमने वो ऑनलाइन पोस्ट देखी है? कौन सी पोस्ट? जल्दी देखो। ये पोस्ट पहले ही स्कूल फोरम की ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 1 पर है। आर्यन, हम किसी को कह सकते हैं कि इसे अभी हटा दे। जरूरत नहीं, चलो बस क्लास में चलते हैं। सिंह परिवार के बिना भी अभी भी स्टर्लिंग है, क्विन है, मुनरो है। शर्मा परिवार हमेशा अपना अगला रिश्ता ढूंढ ही लेगा। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि नमन और भी बड़ा तमाशा करे, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद करने के लिए, मुझे अयोग्य घोषित करने के लिए। आखिरकार मेरा लक्ष्य शर्मा परिवार की ताकत है। तुम्हारे स्कूल की वो पोस्ट मैंने देख ली। क्या तुम्हें मुझसे कुछ करवाना है? नहीं। क्या हालात तुम्हारे लिए हाल ही में काफी मुश्किल है? मुश्किल कैसे? धन और ताकत वाला जीवन बेहद संतोषजनक है। आर्यन, तुम्हारे स्कूल के फोरम पर ये पोस्ट किस बारे में है? पिताजी, वे बस सहपाठी हैं और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है। मिडिल स्कूल से ही मैं काम और पढ़ाई करता आया हूं। मैं बस काम और पढ़ाई करता हूं, मेरे पास बकवास के लिए समय नहीं है। पिताजी, फिलहाल मुझे भौतिकी प्रतियोगिता पर ध्यान देना है। मैं विचलित नहीं होना चाहता। यह सारा झमेला क्या आप मेरे लिए संभाल सकते हैं? ठीक है, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छी तैयारी करो, यही महत्वपूर्ण है। और ऑनलाइन की बातें मैं संभाल लूंगा। इधर आओ, मेरे मुंह को देखो, सांस लो। अच्छा, हाथ सही पोजीशन में। उफ, आर्यन, तुम यहाँ हो? आर्यन, क्या मामला है उस ऑनलाइन पोस्ट का? आर्यन, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं तुम पहले कैसे थे, लेकिन अब जब तुम शर्मा परिवार में वापस आ गए हो तो हमारे यहाँ नियम है, अब से उन लोगों से दूर रहो। थोड़ी मस्ती के बिना जवानी क्या, खासकर मेरे जैसे किसी के लिए एक सुंदर अमीर गोल्डन बॉय। बहुत से लोग कतार में लगे हैं मेरे पीछे भागने के लिए। ऐ ना? हा हा हा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा? तुम दोनों, तुम में से एक के पास इतने एक्स बॉयफ्रेंड हैं कि उंगलियों पर गिने नहीं जाते, और दूसरी हमेशा लड़ रही है अपने नाबालिग नकली बेटे के लिए बीवी ढूंढने में। तुम्हें क्या हक है मुझे इस बारे में उपदेश देने का? और इस निकम्मे बेटे के बारे में जिसे तुमने पाला, उसे बस दूसरों पर निर्भर रहना आता है या फिर ऑनलाइन जाकर मेरे बारे में अफवाहें फैलाता है। बिल्कुल बेकार। तुम पागल हो। अरे आर्यन, मैंने अभी ज्ञानोदय विद्यालय की तारा को देखा, वो तुमसे मिलने आए हैं। मैं तारा को जानता हूँ। उस पूरी पोस्ट वाली घटना के बाद वह खुद से मुझसे मिलने कभी नहीं आएगी, जब तक कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए न कहा हो। आर्यन, क्या माँ ने नहीं कहा था कि तुम्हें उनसे कोई और संपर्क नहीं रखना है? तुम कितने अच्छे भाई हो, लेकिन इस बार तुमने वाकई हद पार कर दी है। तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें तारा को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। अब मैं गुस्से में हूं। आर्यन, तुम मर गए। युवा श्रीमान करण को तो हमारे परिवार के मामलों में टांग अड़ाना बहुत पसंद है। क्या तुम्हें याद आ रही है पुलिस स्टेशन की हमारी छोटी सी यात्रा? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? आर्यन, मुझे मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ तुम्हें इसकी सजा नहीं छोड़ेंगी। तुमने खुद मुझे भाई कहा था। बड़ा भाई छोटे भाई को सबक सिखाए, यह तो स्वाभाविक है। वे क्या कहेंगे, खासकर जबकि तुम सिर्फ एक गोद लिया हुआ बेटा हो। तुम अगली बार संभल कर रहना।
दोबारा मुझे गुस्सा मत दिलाना। और यह ऐसे मुक्का मारा जाता है। आर्यन, तुम वहां से हटो मत। अगर दम है तो आमने सामने लड़ो, वहीं रुक जाओ। चलो कार में बैठो। क्या इस समय हमारा अकेले में मिलना सही है? श्रीमान कपूर, कृपया बाहर निकलकर मेरा इंतजार करें। जी साहब। तुम मुझसे मिलने स्कूल क्यों आई? ओह, जिसने तुम्हारी वो तस्वीरें ली थी वह मिलना चाहता था। मुझे तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए मैं ढूंढती हुई आ गई। क्या मैंने आपको कोई परेशानी दी? माफ कीजिए। जो कोई भी मेरी यूनिफॉर्म में इतनी सारी तस्वीरें ले रहा है वह कोई अहम शख्स ही होगा। तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई? यह बहुत जोखिम भरा था। मुझे डर नहीं लगता। पहले ये लो वो $60,000 जो तुमने मुझे भेजे थे। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ। मैं ये पैसों के लिए नहीं कर रही। पैसे क्यों नहीं लेती? तुम्हें मैं पसंद हूँ। हाँ, मुझे पसंद है। मुझे तुम पसंद हो। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं। मैं तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए घूमता था ताकि दूसरी लड़कियां दूर रहें। हाँ हाँ, मुझे हमेशा से पता था। तुम्हें पता था? हाँ। तुम जैसी कोई मेरे इस्तेमाल की हुई कई लड़कियों में से एक हो। मेरी नजर में तुम सब एक जैसी हो। ये भी पता है, लेकिन अगर तुम्हारे द्वारा मैं इस्तेमाल होना चाहती हूँ। और इन सारे सालों में तुम मेरी मुलाकात की सबसे बेवकूफ हो। मेरी असली पहचान जानने के बाद भी तुम अब भी आग में कूद रही हो। टेसा, मुझे याद है तुम दाखिला लिया था टॉप स्कॉलरशिप स्टूडेंट के तौर पर ज्ञानोदय विद्यालय में। हाँ। तुम अभी फ्रेशर हो। अभी वक्त है एक बार शिखर विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर और ग्रेजुएशन करके किन ग्रुप में मेरे लिए काम करना। मेरी स्थिति कमजोर है। मुझे अपने खुद के लोग बनाने की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं जरूर शिखर विश्वविद्यालय में दाखिला लूंगी। किन ग्रुप में अपनी जगह पक्की करने के लिए मुझे अपने खुद के लोग चाहिए। टेसा, तुम परफेक्ट हो। ये डील तय है। हाँ। मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ। आउच। इधर आओ, माँ देख ले। दर्द हो रहा है? आर्यन, घुटने टेको। पिताजी, मैं आ गया हूँ। तुमने नमन पर हाथ क्यों उठाया? पिताजी, कोई मेरे पीछे पड़ा है। तारा को यहाँ फंसाया गया था। नमन और उसके दोस्तों ने जानबूझकर जोर से कहा कि तारा मुझसे मिलने स्कूल आई थी। वह भी उनके साथ मिला हुआ था। वे मेरे बारे में चुगली करते रहे। मेरे आसपास के सभी लोग इशारे कर रहे थे और घूर रहे थे। मैं घबरा गया था, समझे? मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वह और कुछ कहे, लेकिन नमन बस उन बातों को दोहराता रहा, मुझे शर्मिंदा करने के लिए। मेरे पास वास्तव में कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसे मारा। मैं बस नहीं चाहता था कि वह और कुछ कहे। लेकिन फिर भी तुम्हें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए था। नमन का चेहरा देखो, देखो तुमने इसका क्या हाल कर दिया। उसे मारना गलत था, लेकिन मुझे तुमसे पूछना है, ये सब कुछ जो हाल ही में हो रहा है, क्या यह सब तुम्हारा किया धरा है?
पिछले कुछ समय से हो रही ये सारी घटनाएं, ये सब तुमने किया है? क्या बकवास है? बिना सोचे समझे आरोप मत लगाओ। टेसा, तुमने उसे बुलवाया है? आर्यन, तुम मुझे मारकर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। मैं जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम ऐसे मेरे ऊपर गंदगी नहीं फेंक सकते। आर्यन, चुप रहो। मैं तुम्हें नमन पर आरोप लगाने नहीं दूंगी। आर्यन, तुमने नमन को मारा और सोचते हो तुम सही हैं? अभी घुटने टेक दो और नमन से माफी मांगो। घुटने टेक कर माफी मांगने वाला मैं नहीं हूँ। बस करो सब लोग। पिताजी, मेरे पास सबूत है। पिताजी, देखिए नमन और रिया की वो घिनौनी हरकतें जो वो कर रहे हैं। पिताजी, नहीं पिताजी, यह मैंने नहीं किया। आर्यन ने मुझे फंसाया है। यह गड़बड़ी तुमने पैदा की है और तुम दूसरों को दोष दे रहे हो। अगर तुम हमेशा बाहर मौज मस्ती में नहीं रहते तो ये तस्वीरें भी नहीं होती। रिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत अपने भाई के बारे में ऐसे बोलने की? नहीं पिताजी, मैं बस सच बोल रही हूँ। पिताजी, देखा ऑनलाइन वो सभी पोस्ट नमन और रिया ने लोगों को पैसे देकर लिखवाई हैं, और वो तस्वीरें उन्होंने मेरी चुपके से ली और फिर एआई जनरेट कर दी। मैं समझ नहीं पाता, रिया और नमन मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? पिताजी, यह सच नहीं है। आर्यन झूठ बोल रहा है। पिताजी, मुझे बस समझाने दो। बस करो। आर्यन, इस बार रिया और नमन गलत हैं। मैं उन्हें सख्त सजा देगा, लेकिन उन तस्वीरों के बारे में सिंह परिवार ने उन्हें देख लिया है। शादी की संधि के लिए नमन को ही चुना जाएगा। तो इस संधि के लिए मुझे फिर से सहना पड़ेगा, यही है ना? अरे आर्यन, सुनो, जो हुआ उस बारे में मैं गलत था। मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है? बस इस बार मुझे माफ कर दो। सारा से मेरी शादी परिवार के भले के लिए है। आर्यन, मुझे पता है तुम्हें दुख पहुंचा है, लेकिन हमारा परिवार और सिंह परिवार पीढ़ियों से पारिवारिक मित्र रहे हैं। हम दशकों से साथ काम कर रहे हैं। हम किसी शादी की समस्या को सब कुछ बर्बाद नहीं होने दे सकते, है ना? आर्यन, तुम इतने समझदार लड़के हो, तुम अपने पिताजी को समझ सकते हो, है ना? आर्यन, तुम्हें और समझदार बनना होगा। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पहले ही कंपनी के 5% शेयर दे दिए हैं। मुझे यह मत कहो कि तुम अब भी छीनने की कोशिश कर रहे हो नमन की शादी की व्यवस्था। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? बिल्कुल सही। आर्यन, क्या तुम छोड़ नहीं सकते अपनी वो स्वार्थी, लालची, घटिया आदतें? तुम्हारी जब से तुम आए हो इस परिवार में उलट पुलट मची हुई है। तुमने क्या कहा? फिर से कहो, वही फिर से कहो। मैंने कहा तुम स्वार्थी हो। शुरू से ही हमें तुम्हें घर लाना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ तुम स्वार्थी हो। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? रिया और मैं दोनों तुम्हारी अपनी संतान है, तो उसे मुझे नीचा दिखाने का क्या हक है? तुम सिंह परिवार में शादी करने वाला मैं होना चाहिए था। वह तो बस एक गोद लिया हुआ बेटा है। उसे मुझसे मुकाबला करने का क्या अधिकार है? मैं जानता हूं वह तुम्हारे साथ 1 दशक से ज्यादा रहा है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है। तुम लोग कैसे अब भी मुझसे ज्यादा उसे तरजीह दे सकते हो? अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कभी वापस नहीं आता। आर्यन, ऐसा मत कहो। तुम हमारे अपने बेटे हो। हम तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकते? माँ, तुम हमेशा कहती हो कि तुम नमन और मुझसे बराबर प्यार करती हो, लेकिन मेरे वापस आने के पहले ही दिन जैसे ही वह भागा, तुमने तुरंत मुझे छोड़ दिया, उसे दिलासा देने के लिए। नमन, उसने स्कूल में मुझे बदमाशी का शिकार बनवाया और करण से पिटवाया। जब तुम स्कूल आए, तुम्हारी पहली चिंता फिर भी वही था। नमन, तुम ठीक तो हो? तुम कहते हो उसे असुरक्षा महसूस होती है। अच्छा, मेरा क्या? क्या मुझे सुरक्षा महसूस होती है?
अगर तुम्हें दूसरों के बच्चे पालने का इतना शौक है तो तुम बस एक अनाथालय क्यों नहीं चले जाते? कुछ और बच्चे गोद ले लो। तुमने मुझे पहली जगह पैदा ही क्यों किया? आर्यन, मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। मैंने तुम्हारी भावनाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। आर्यन, जो हुआ उसके बारे में मुझे बहुत अफसोस है। मैं इसका बदला कैसे चुका सकता हूँ? जूते, एक घड़ी या कोई और उपहार? तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। सही करना। तुम सोचते हैं कि किसी तरह का मुआवजा मेरे साथ जो हुआ उसका बदला चुका सकता है? मैंने जो सब कुछ झेला है माल के साथ। नाटक बंद करो। अगर तुम नहीं होते, स्टूडेंट काउंसिल पर दबाव डालते, तो मैं इस तरह शर्मिंदा होता? यह मैं नहीं था। अगर तुम मुझे अपने भाई को सच में चाहते, अपने भाई, तो करण मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत करता। और फिर मेरे जन्मदिन की पार्टी में तुमने मुझे एक बेकार चीज दी। यह सब लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करने के लिए नहीं था। तुम्हारे क्या हक है ऐसे ऊंचे और महान बोल कहने का? आर्यन, अगर तुम्हारी समस्या है मुझ पर निकालो। माँ और रिया को इससे दूर रखो। बकवास बंद करो। नमन, जिस दिन से मैं इस घर में आया तुमने जानबूझकर नाटक किया, शक्ति प्रदर्शन के लिए। अगले दिन तुमने सारे स्कूल को मेरे खिलाफ कर दिया और उन्हें मुझे बुली करने के लिए मजबूर किया। तुमने गिरने का नाटक भी किया ताकि करण मुझे मार सके। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड बार यह सब तुम ही थे, है ना? आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले जो किया वह गलत था। मुझे तुमसे होड़ नहीं करनी चाहिए थी। माँ और पिताजी के प्यार के लिए मुझे तुम्हारे खिलाफ मिलकर नहीं होना चाहिए था। स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ मैं बदल जाऊंगा। मैं सब कुछ बदल दूंगा। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं किसी को माफ नहीं करूंगा जिसने कभी मुझे चोट पहुंचाई है। मैं उन्हें वापस चुकाऊंगा उसी तरह से। आर्यन, इस बकवास को बंद करो। चलो इसे छोड़ देते हैं आज के लिए। पिताजी, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यह सब नमन और रिया की मेरी पीठ पीछे की साजिश थी। उन्होंने मेरे बारे में अफवाहें फैलाई, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद की। यह सब बर्बाद करने के लिए था मेरी सिंह परिवार के साथ सगाई को। और अब तुम इतना महत्वपूर्ण विवाह गठबंधन नमन को दे रहे हो। मेरा क्या? पहले साझेदारी सुरक्षित करने के लिए किंगस्टन और फ्यूचर टेक के बीच मैंने बहुत मेहनत की और तुमने मुझे केवल दिए 5% शेयर। लेकिन रिया ने, जब वह एक जूनियर थी, कुछ नहीं किया और तुमने उसे दिए 10% शेयर। तो मेरी सारी मेहनत का क्या मतलब था? मैंने अपना सब कुछ दिया ताकि परिवार मुझे और नोटिस करे। तुम सब मेरे साथ इतने अन्यायपूर्ण क्यों हो? आर्यन, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। फ्यूचर टेक के साथ वाला प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुका है और तुम अगले हफ्ते कंपनी में अपनी इंटर्नशिप शुरू करोगे। क्या कहते हो? पिताजी तुम्हें कंपनी के और 10% शेयर दे देंगे। पापा, यह बहुत जल्दबाजी है। प्रिय, शांत हो जाओ। कंपनी के 10% शेयर की कीमत लगभग $1 करोड़ है और इसका सीधा असर बोर्ड में आपकी वोटिंग पावर पर पड़ेगा। आप इसे ऐसे ही कैसे दे सकते हैं? मेरे बेटे के साथ तो अन्याय हुआ है और बस वह खुश रहे। शेयरों की फिक्र मत करो। अगर उसे चांद चाहिए तो मैं आकाश से तोड़कर ला दूं। पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मैं किन परिवार को छोड़ भी दूं तो भी मैं अपने दम पर अच्छी तरह जी सकता हूं। बेकार की बात मत करो। यही तुम्हारा घर है। यहाँ की हर चीज में तुम्हारा हिस्सा है। बिल्कुल नहीं पापा। पापा ने तो मुझे साफ वादा किया था कि तयशुदा शादी के इनाम में 5% शेयर देंगे, लेकिन अब वो भी छीन लिए। मैं वापस जाकर आराम करने वाला हूं। नमन, आर्यन, वो लड़का, उस पर सचमुच बहुत जुल्म हुआ है। यह नाटक जारी रखना बहुत थकाऊ है। सिर्फ सबसे ऊपर पहुंचकर ही मैं असली में खुद हो पाऊंगा। आओ बैठो। जाओ बैठ जाओ। शेयरों की बात करें तो मैं वे सब आर्यन को दे रहा हूं।
नमन की बात करें तो हम उसे कुछ और संपत्ति दे सकते हैं। हम सिंह परिवार को हमें नीचा नहीं दिखा सकते। तुम सचमुच आर्यन को दे रहे हो कंपनी के 10% शेयर? तुम्हें यकीन है कि यह अच्छा विचार है? क्या हमने यह तय नहीं किया था कि जिसकी शादी होगी उसे ही शेयर मिलेंगे? चिंता मत करो, आर्यन को सिर्फ जलन हो रही है क्योंकि हम नमन और रिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, इसीलिए वह ऐसा कर रहा है। अगर शेयर उसके हाथ में है तो वे अभी भी परिवार के पास ही हैं, लेकिन अगर हम उन्हें नमन को दे दें तो कौन जानता है कब सिंह परिवार का वो बूढ़ा लोमड़ी उन्हें छीन लेगा। यह सच है, आर्यन को प्यार की बहुत तलब है। पहले उसे कुछ सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, फिर बाद में हम उसे मना लेंगे और शेयर वापस ले लेंगे। बिल्कुल सही। अरे आर्यन, यह रहा तुम्हारा ऑफिस। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए सजाया है, बस तुम्हारे लिए। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कहने की मैं नमन को ज्यादा प्यार करती हूँ? ठीक है, शुक्रिया रिया। रिया, मेरा क्या? नमन एचआर मुख्य क्षेत्र में बैठता है। क्या? चलो बाहर बात करते हैं। चलो। रिया, उसे प्राइवेट ऑफिस क्यों मिला और मुझे क्यों नहीं? अगर मेरे सहकर्मियों को पता चला तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगा। मैं इस इंटर्नशिप से तंग आ चुका हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। नमन शांत हो जाओ। आर्यन के लिए प्राइवेट ऑफिस श्रीमती वर्मा ने खास तौर पर मांगा था। क्यों? क्योंकि यह एआई प्रोजेक्ट फ्यूचर टेक और किंगस्टन ग्रुप के बीच पूरे देश में सबसे आधुनिक है। सारा डेटा गोपनीय है। जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे डेटा उतना ही कम सुरक्षित रहेगा। उसका निजी कार्यालय बनाना सिर्फ डेटा को लीक होने से बचाने के लिए है ना? अगर यह डेटा सिर्फ आर्यन के हाथों से गुजरता है तो इस डेटा में कोई भी समस्या आई तो सबसे पहले जवाबदेह वही होगा। चूंकि फ्यूचर टेक इस डेटा को इतना महत्व देता है, यह डेटा अगर आर्यन ने इसे लीक कर दिया तो लीक कर दिया, क्या उसे प्रोजेक्ट टीम से निकाल नहीं दिया जाएगा? टीम से निकाल दिया जाएगा? अरे बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। फ्यूचर टेक के साथ यह साझेदारी किंगस्टन ग्रुप की इस साल की सबसे बड़ी परियोजना है। सिर्फ मुनाफे की बात करें तो यह कंपनी के कुल का 30% से भी ज्यादा है। अगर आर्यन ने डेटा लीक किया जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ तो उसके सामने सिर्फ बाहर निकाले जाने से कहीं बड़ी मुसीबत होगी। उसे शायद कभी भी किंगस्टन ग्रुप में वापस नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे में पिताजी उससे पूरी तरह नफरत करने लगेंगे। फिर हम सारे हिसाब किताब पुराने और नए एक साथ चुका सकते हैं। तुम बहुत बढ़िया हो रिया। वह छोटा सा देवदूत आर्यन, उसे हम पर हुकूमत करने का क्या हक है? इतना अकड़ कर चलता है। इस बार मैं उसे ऐसा करवाऊंगा कि वह घुटने टेक कर माफी मांगे। श्रीमान आर्यन। अंदर आइए। श्रीमान आर्यन, 40 मिनट में बिजनेस मीटिंग है जो मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम में रखी गई है। श्रीमती वर्मा और श्रीमान विक्रम दोनों व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे। आपको इस फॉर्म पर डेटा भरना है। इस फॉर्म पर थोड़ी देर में मैं कॉन्फ्रेंस रूम में चीजें तैयार करने जाऊंगी। सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में जाओ। यह टैबलेट हमेशा अपने पास रखना। यह डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी हालत में यह लीक नहीं होना चाहिए। समझ गई। कुमारी रिया, आपका मांगा हुआ डेटा आपको भेज दिया गया है। बहुत अच्छा। क्या हुआ? क्या हमारी मीटिंग नहीं होनी थी? सब कहाँ हैं? मीटिंग? अब मीटिंग करने का भी क्या फायदा? इस समय किंगस्टन ग्रुप का सारा डेटा और फ्यूचर टेक का पूरे इंटरनेट पर लीक हो गया है। आर्यन, मुझे पता है तुम माँ पिताजी से नाराज हो और रिया से कि उन्होंने मुझे ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तुम चाहे जितने भी गुस्से में हो, तुम्हें हमसे बदला लेने के लिए डेटा लीक नहीं करना चाहिए था। इससे सिर्फ नुकसान नहीं हुआ किंगस्टन ग्रुप का,
इसने फ्यूचर टेक को भी नीचे खींच लिया। अब दोनों कंपनियों की इज्जत दांव पर लगी हुई है। तुम भाग्यशाली हो कि श्रीमती वर्मा अब भी तुम पर भरोसा करती हैं। पिताजी, मैंने कहा था ना, आर्यन को कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता, बिल्कुल कुछ नहीं। उसे इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट देना इतनी लापरवाही से मुसीबत ही लाने वाला था। खुद ही देख लो, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। आर्यन, क्या तुमने डेटा लीक किया? मैंने नहीं किया। पिताजी, श्रीमती वर्मा, मुझे 5 मिनट दीजिए और मैं वादा करता हूं मैं इसे संभाल लूंगा। आर्यन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? डेटा अभी लीक हो रहा है, वह पूरे इंटरनेट पर फैल गया है। तुमने कहा था कि 5 मिनट में ठीक कर दोगे। क्या यह सिर्फ एक हवाई सपना नहीं है? तुम्हें जल्दी से कुछ उपाय सोचना चाहिए, कंपनी के नुकसान को जितना हो सके उतना कम करने के लिए। आर्यन, समय बर्बाद करना बंद करो। अगर तुमने गड़बड़ की है तो जिम्मेदारी लेनी होगी। श्रीमती वर्मा, प्रोजेक्ट लीक से होने वाला सारा नुकसान किंगस्टन ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी होगी। रिया, चुप रहो। तुम्हें अधिकार किसने दिया किंगस्टन ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का? पिताजी, ऐसे समय में भी आप आर्यन का बचाव कर रहे हैं। यह साफ तौर पर उसकी व्यक्तिगत गलती के कारण है। भले ही आप उसे बचाना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर टेक को इतना बड़ा नुकसान बेवजह उठाना पड़ा है। वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। श्रीमान विक्रम, हमें इस मामले को नियमों के अनुसार ही संभालना होगा। गलती करने पर कीमत चुकानी पड़ती है। श्रीमती वर्मा, निश्चिंत रहें, किंगस्टन ग्रुप पीछे नहीं हटेगी अपनी किसी भी जिम्मेदारी से। लेकिन दोषारोपण करने से पहले हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। दत्त, अब भी पिताजी उसकी रक्षा कर रहे हैं। पिताजी, आपको यह कौन सी बात समझ नहीं आ रही? आर्यन ही एकमात्र ऐसा था जिसके पास कंपनी के सारे डेटा की पहुंच थी। अगर वह नहीं था तो फिर कौन था? पिताजी, बहुत कम लोग इस कोर डेटा के बारे में जानते थे, और आज सुबह कोई भी आर्यन के ऑफिस में नहीं गया। अगर उसने लीक नहीं किया तो फिर किसने किया? फ्यूचर टेक। श्रीमान विक्रम, अगर आपको हमारी कंपनी की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है तो हमारा साझेदारी करने का कोई मतलब ही नहीं था। श्रीमान किंगस्टन, हमारा बिल्कुल यह मतलब नहीं था। श्रीमान किंगस्टन, वो औरत निश्चित रूप से संदिग्ध है। अच्छा हुआ आपने हमें कंपनी के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर नजर रखने को कहा था। उसके बैंक खाते में अभी $50,000 जमा हुए हैं। आर्यन, क्या ये तुम्हारा सहायक नहीं है? क्या चल रहा है यहाँ? आर्यन, तुमने खुद डेटा लीक किया और अब अपने सहायक को बलि का बकरा बना रहे हो। तुम्हारा सहायक होना सच में बहुत बुरा होगा। आर्यन, जिम्मेदारी लेने से डर गए, इसलिए एक बलि का बकरा ढूंढ लिया। तुम तो कुछ और ही हो। चुप रहो। पिताजी, कोई किंगस्टन ग्रुप और फ्यूचर टेक की साझेदारी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। डेटा सुरक्षा के लिए हमें मोल को पकड़ना होगा और बाहर निकालना होगा। किसने लीक किया? यह डेटा हमारी कंपनी ने 3 साल तैयार करने में लगाए। अगर तुम्हारी कंपनी की प्रतिष्ठा पर हमारा भरोसा न होता तो हम इसे कभी बाहर लाकर साझा नहीं करते। श्रीमती वर्मा, इस दृश्य के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कुछ पारिवारिक मामलों को निपटाना है। डेटा लीक के बारे में मैं कल फ्यूचर टेक आऊंगा आपको पूरा स्पष्टीकरण देने के लिए, और मुआवजे के बारे में मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हों। रुको। श्रीमती वर्मा, ऑनलाइन घूम रहा वह डेटा, क्या तुमने उसे ध्यान से देखा भी नहीं? आर्यन, लीक से हुआ नुकसान शर्मा परिवार वो संभाल सकता है। पहले श्रीमती वर्मा को जाने दो। पिताजी, मुझे पहले से ही पता था वह सहायक संदिग्ध था। मैंने उसे जो डेटा दिया था वह नकली था। तो जो ऑनलाइन लीक हुआ है वह नकली है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम कह रहे हो कि असली डेटा बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ? मुझे कभी पता नहीं चला। आर्यन, तुम कितने चालाक हो। तुम्हें तो अपने निजी सहायक पर भी भरोसा नहीं। तुम्हारे लिए काम करना अंडों पर चलने जैसा होगा। बचपन से ही मैंने तुमसे कहीं ज्यादा बदमाश और धोखेबाज देखे हैं। तुम जितना कभी जान पाओगे। तुम इस दुनिया में मेरे पिताजी के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। बस यही है मेरा असली बेटा, मेरी ही तरह। श्रीमान आर्यन, आप बहादुर,
साधन संपन्न है और सूक्ष्म है। फ्यूचर टेक की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। श्रीमती वर्मा, इस डेटा की सुरक्षा किंगस्टन ग्रुप की जिम्मेदारी है। मैं इसे अपनी कामयाबी नहीं मान सकता। किंगस्टन ग्रुप को आपको धन्यवाद देना चाहिए, श्रीमती वर्मा, इतना महत्वपूर्ण और मूल्यवान डेटा हमारे साथ साझा करने के लिए। आर्यन, किंगस्टन ग्रुप में यह प्रोजेक्ट अब से आपके पूर्ण अधिकार में होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। श्रीमान आर्यन, प्रोजेक्ट जारी रहेगा। आज के ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में इसे मुफ्त विज्ञापन मान लेते हैं। धन्यवाद श्रीमती वर्मा। आर्यन, किंगस्टन ग्रुप और फ्यूचर टेक के संयुक्त प्रोजेक्ट अब आपकी पूरी जिम्मेदारी है। अब से सभी गोपनीय डेटा केवल आप उसे देखने का अधिकार रखेंगे। पिताजी, यह उचित नहीं है। मैं यहाँ थोड़े समय से ही इंटर्न है और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मुझे सौंप रहे हैं। ऐसे ही आप कितने भी छोटे हो, आप मेरे बेटे हैं और इससे बढ़कर आप किंगस्टन ग्रुप के भविष्य के उत्तराधिकारियों में से एक हैं। कुछ देर में मैं किंगस्टन ग्रुप की वेबसाइट पर एक घोषणा पोस्ट करूंगा आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाने की। पिताजी, आप। श्रीमान आर्यन, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी जब आप घरेलू मामलों को संभाल रहे हैं। श्रीमती वर्मा, अलविदा। पिताजी, आप आर्यन को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाहते हैं, फिर मैं क्या करूंगी? आप अपनी एकमात्र बेटी से इस गंवार से आदेश लेने और उसकी सहायक बनने की मांग कर रहे हैं। चुप रहो। अगर तुम एक और शब्द बोलोगी मैं तुम्हें किंगस्टन परिवार से बाहर कर दूंगा। पिताजी, आपको क्या हो गया है? क्या किसी बुरे इरादे वाले ने आपके कान भरे हैं? श्रीमान आर्यन, मैं गलत थी। कृपया मुझ पर दया करें। बोलो, किसने तुम्हें रिश्वत दी? इसकी टांगे तोड़ दो और इसे एक मछली पकड़ने वाली नाव पर फेंक आओ। मैं बोलूंगी। ये कुमारी रिया थी। कुमारी रिया ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैंने उनकी मदद की श्रीमान आर्यन को बाहर निकलवाने में तो वे मुझे $1,00,000 देंगी। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास बोलने की? गार्ड, इसे यहाँ से बाहर निकालो। रिया, तुमने मुझे गहराई से निराश किया है। किंगस्टन ग्रुप की उत्तराधिकारी होने के नाते तुम में कर्तव्य की कोई भावना नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए तुमने कंपनी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट डेटा को भी लीक कर दिया, इसके हितों को नुकसान पहुंचाया। पिताजी, मैं जानती हूँ मैं गलत थी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। बदनाम बेटी, तुरंत मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। अभी तुम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कभी भी इस कंपनी में कदम रखने से। पिताजी, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। किंगस्टन की उत्तराधिकारी मुझे ही होना है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी, गार्ड, इसे यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। मुझसे हाथ हटाओ। हरामी, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? आर्यन, तुम्हें मेरी हर चीज छीननी ही है, क्या यही बात है? तुमसे चुराना? मैं उनका बेटा हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह उतना ही अधिकार है ग्रुप विरासत में पाने का। हमारे परिवार में 3 बच्चे हैं। ऐसे मत बोलो जैसे तुम अकेली संतान हो। आर्यन, अपना मुंह बंद रखो। तुम एक गंवार के सिवा कुछ नहीं हो। तुम्हें क्या पता, बचपन से ही मैं सभी हाई एंड सर्कल्स में रही हूँ। जिन लोगों से मैं उठती बैठती हूँ वे सभी अमीर कुलीन परिवारों से हैं। तुम तो बस गांव का एक लफंगा हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मेरे बराबरी कर सके? विरासत संभालना एक बड़ा पारिवारिक मामला है। भले ही तुम एक किंगस्टन हो, वारिस की पोजीशन कभी तुम्हारी नहीं होगी। रिया, अगर तुम सचमुच ग्रुप के वारिस के मानदंड से खुद को मापती हो तो कंपनी के हितों और प्रतिष्ठा को जानबूझकर नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? बिल्कुल सही। दर्शकों का हमारे परिवार का भविष्य और पूरा किंगस्टन ग्रुप 800 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ वो बोझ कैसे किसी गैर जिम्मेदार मूर्ख के हाथों में सौंपा जा सकता है? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? पिताजी, किंगस्टन ग्रुप का वारिस सिर्फ मैं हो सकती हूँ। मैं सबसे योग्य हूँ। उसे यहाँ से बाहर निकालो। पिताजी, मैं जानती हूँ मैंने गड़बड़ कर दी, कसम खाती हूँ। प्लीज बस मुझे माफ कर दो। पिताजी, मैं गलत थी, मैं मानती हूँ। पिताजी, प्लीज। रिया, आर्यन, शर्मा परिवार और मैं तुम्हारे पिताजी तुम्हें निराश कर दिए हैं। पिछले 16 सालों से तुम बाहर अकेले रहे हो, इतना कुछ सहते हुए। अभी तुम अभी लौटे हो और अब मैं डाल रहा हूँ ये भारी बोझ तुम्हारे कंधों पर।
पिताजी, आपने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। हमारे बीच पिता और बेटे के रूप में हमेशा रहा है बहुत सारा स्वार्थ और गणना, लेकिन विक्रम ने मुझे जो शेयर दिए हैं वे कानूनी और ठोस हैं। मैं इससे संतुष्ट हूं। आर्यन, मैंने तुम्हारी बहन को बचपन से ही बिगाड़ दिया था, इसीलिए वह ऐसा कुछ कर बैठी। मैं उसे सही तरीके से नहीं पाल सका, यह मेरी गलती है। लेकिन शर्मा ग्रुप उसके हाथों बर्बाद नहीं होना चाहिए। भले ही तुम थोड़े समय के लिए ही लौटे हो, मैंने तुम्हारी क्षमता देख ली है और जिम्मेदारी की भावना। शर्मा ग्रुप अब तुम्हारे हाथों में है। पिताजी, आप। आर्यन, अब से कंपनी के मामलों के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से सब कुछ तुम्हें सौंप दूंगा। आज से तुम शर्मा ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी हो। शर्मा ग्रुप का वारिस बदल गया है। कहते हैं शर्मा ग्रुप का नया वारिस आर्यन शर्मा किसी दूर के पहाड़ी गांव में पला बड़ा है। तो अब मैं शर्मा ग्रुप का वारिस हूं, लेकिन इससे खुश नहीं हूं। टेसा, नहीं, वो नहीं है। मुझे छोड़ो। निकम्मा, तुम गांव में ही ठहरे क्यों नहीं रहे और हमेशा एक गंवार की तरह जीते रहे? तुम वापस क्यों आए मुझसे दौलत के लिए लड़ने? क्यों? रिया, बस शांत हो जाओ। अगर तुम वारिस नहीं हो सकती, तुम्हारे पास 18% शेयर तो हैं। तुम एक आरामदायक जिंदगी जी सकती हो। चुप रहो। शर्मा परिवार की हर चीज मेरी है, सारी परिवार की दौलत शुरू से ही मेरी होनी चाहिए थी। तुमने मुझसे चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम मर जाओगे, मैं शर्मा ग्रुप का एकमात्र वारिस बनी रहूंगी। मर जाओ, मर जाओ। टेसा, जाओ, अभी यहां से चले जाओ। टेसा, तुम ठीक हो? आर्यन, मैं ठीक हूँ। अंशी रोड पर किसी को छुरा मारा गया है। कृपया अभी एक एम्बुलेंस भेजें। एम्बुलेंस आ रही है। तुम ठीक हो जाओगे। आर्यन, तुम मेरी चिंता कर रहे थे, नहीं? मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम उस छुरे को मेरे लिए क्यों लेते? लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। भगवान का शुक्र है तुम्हें चोट नहीं आई। अगर ऐसा नहीं होता, मेरा मतलब मैं अपने से कभी माफी नहीं मांगती। अभी इस बारे में बात नहीं करते। अपनी ताकत बचाओ। आर्यन, तुम बगल के कमरे में जाकर आराम क्यों नहीं करते? नर्सें उसकी देखभाल के लिए यही हैं। तुम्हारी सहपाठी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे नींद नहीं आ रही। वह लड़की कुछ और ही है। गर्मी के उस पल में उसने आर्यन के लिए चाकू खा लिया। अब से वह हो सकती है आर्यन की सहायक। हम उसे ऊंची तनख्वाह देंगे। पिताजी, माँ, आप दोनों को घर जाना चाहिए। मेरा मामला मैं खुद संभाल लूंगा। मैंने तुम्हारी बहन रिया को पहले ही विदेश भेज दिया है। वो वापस नहीं आएगी। हम मामला छोड़ दें, कैसा रहेगा? तारा को मुआवजे में जो भी चाहिए हम देंगे। मामला छोड़ने के बारे में यह पीड़िता का फैसला होना चाहिए। जब वह उठेगी, मैं उससे इस पर चर्चा करूंगा। पर आर्यन, तुम किंगस्टन कॉर्पोरेशन के वारिस हो। कुछ भी करने से पहले तुम्हें परिवार के बारे में सोचना होगा।
ठीक है, तब तुम्हारी माँ और मैं पहले चले जाएंगे। टेसा, तुम जाग गए हो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? चोट अभी भी दर्द कर रही है? मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा। मैं बहुत बेहतर हो गया हूँ। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मेरे साथ रहो। उस बारे में मेरे पिता रिया को विदेश भेज दिया है। तो मामला छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, हम इसे क्यों छोड़े? वह तुम्हें लगभग मार चुकी थी। वह इससे क्यों बच जाए? चाहे वह कहीं भी भागे, मैं उसे सजा दिलवाऊंगा। हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ। हाथ छोड़ो। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किडनैप करने की? तुम मर चुके हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अगवा करने की? इतना वक्त बीत जाने के बाद भी तुम मुझे धमका रहे हो? लगता है तुम्हारा दिमाग सच में ठीक नहीं है। किंगस्टन ग्रुप तुम्हारे हाथों में रहा तो उसका दिवालिया होना तय है। अच्छा हुआ मैंने इसे वापस ले लिया। हरामी, अपनी औकात में रहो। किंगस्टन ग्रुप आखिरकार मेरा ही होगा। तुम तो बस पिताजी के लिए कंपनी चलाने का एक जरिया हो, बस। आर्यन, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। लगता है तुम्हें यह चाकू याद है। 3 महीने पहले तुमने इसी से टेसा को घूंपा था। अब बदला लेने का वक्त आ गया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। पिताजी यहाँ हैं। वह मुझ पर हाथ उठाने नहीं देंगे। फिक्र मत करो, पिताजी को पता नहीं चलेगा। आर्यन, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। देखते हैं। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बस तुम्हें थोड़ा शारीरिक दर्द झेलना होगा। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। उसका परिवार वाला कार्ड छीन लो। उस जैसी नीच किंगस्टन ग्रुप का एक पैसा भी लायक नहीं है। आर्यन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तुम नहीं। तुम पिताजी का दिया हुआ कार्ड नहीं ले सकते। आर्यन, बाद में इसे अस्पताल ले जाना। जी, चलो चलते हैं। आर्यन, तुम अभी भी वैसे ही हो। पहले की तरह ही तुम मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हो।